दाकिंग पर्वत से ज्यादा दूर नहीं, सुदूर जंगल में मिंग हाओ अमर गुफा में बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, पसीने की धार बह रही थी जिससे वह भीग रहा था और उसकी तेज गर्मी निकल रही थी। इससे गुफा के चारों ओर एक घना कोहरा छा गया जिससे गुफा पसीने की सुगंध से भर गई। मिंग हाओ का पूरा शरीर चटक लाल था और ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर एक प्रचंड आग धधक रही हो जो जल्द ही उसके मांस रक्त को जलाकर राख के ढेर में बदल देगी। उस समय उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था, जरा भी हिलने डुलने में असमर्थ। दरअसल नीम स्थापना गोली खाने के नुकसानों में से एक यही है। इसे निगलने के बाद शरीर अचल हो जाता है। जब तक गोली की शक्ति का संचार नहीं होता तब तक चाहे बाढ़ आए या तूफान या कोई व्यक्ति तलवार लेकर आपके सामने खड़ा हो, आपको छुरा घोंपने के लिए तैयार, आप अपनी एक भी मांसपेशी नहीं हिला पाएंगे। यही कारण है कि साधक उस क्षेत्र का चयन करते समय अत्यंत सावधानी बरतते हैं जहां वे आधार स्थापना गोली का सेवन करेंगे। आखिरकार अगर कोई इस अद्भुत गोली के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते हुए किसी शत्रु से भिड़ जाए तो परिणाम मृत्यु ही होगी। मिंग हाओ क्योई संघनन के 8वें स्तर पर रहते हुए आधार स्थापना गोली का सेवन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा यह गोली एक महागुरु द्वारा गढ़ी गई थी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। क्योई संघनन के 8वें स्तर की अड़चन को बिना किसी सौभाग्य या विशेष औषधीय गोलियों की सहायता के पार करना बहुत कठिन था। कठार आवेशन गोलियां प्रभावी नहीं थी, इसलिए अब उनके पास केवल आधार स्थापना गोलियां ही बची थी। बेशक वह एक साथ बहुत सारी गोलियां लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं और उनका शरीर नहीं। उनका सेवन वास्तव में अपनी जान से खिलवाड़ करने जैसा था। अब तक मिंग हाओ को पूरा यकीन हो गया था कि वह जानता था कि इस 8वें स्तर की बाधा को पार करना इतना मुश्किल क्यों था। इसका निश्चित रूप से उसके इतने वर्षों के राक्षसी कोर के सेवन से कुछ लेना देना था। उत्तरी सागर में पुनर्जन्म के बावजूद उसकी हड्डियों के भीतर की राक्षसी शक्ति आसानी से दूर नहीं हो सकी। इस कारण से बाधा के कारण उत्पन्न रुकावट एक सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधा से अधिक गहरी थी। बेशक इस स्थिति के कुछ फायदे भी थे। एक बार बाधा को पार करने के बाद वह क्योई संघनन के 9वें स्तर के मध्य में विस्फोट कर जाएगा। इसके अलावा उसका शरीर, हालांकि वह कमजोर लग रहा था, अब उसके विद्वान दिनों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गया था। परिवर्तन धीमा था लेकिन निश्चित था। यह परिवर्तन उसकी साधना के कारण नहीं बल्कि उसके शरीर के भीतर की राक्षसी शक्ति और उसके कोर सागर में मौजूद राक्षसी कोर के कारण हुआ था। दिन ब दिन बीतते गए, जल्द ही 2 महीने बीत गए। इस दौरान मिंग हाओ अपनी नीम स्थापना गोलियों की अल्प मात्रा का सेवन करता रहा। अभी अभी उसने एक गोली की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली, वह फिर से चलने फिरने में सक्षम हो गया। उसने अपने भीतर एक गर्जना और तेज दर्द महसूस किया, मानो उसके शरीर के विभिन्न अंग चीर दिए गए हों। उसने मुंह भर काला खून थूक दिया। जैसे ही उसने खून थूका, उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, मानो वह बेहोश होने वाला हो। इसके बजाय उसने अपनी जीभ काट ली, खुद को जगाए रखने के लिए मजबूर किया। उसने अपने साधना आधार को घुमाया और वह क्योई संघनन के 9वें स्तर की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का भाव भर गया। अपने भीतर विस्फोटक आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करते हुए वह आगे बढ़ा। एक पल में आध्यात्मिक ऊर्जा आगे बढ़ी और उसके सिर में बिजली जैसी गर्जना भर गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर फटने वाला है। फिर अचानक उसे लगा जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके भीतर एक नया क्षेत्र खोल दिया हो। तुरंत उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई जिसका वर्णन करना मुश्किल है। यह एक चुनचुनी सी अनुभूति थी, मानो कोई उसे अनगिनत पंखों से सहला रहा हो। वह उस अनुभूति में डूब गया और बहुत देर बीतने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। वे चकाचौंध कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो गुफा का अंधेरा बिजली के तेज तारों से चीर रहा हो। मिंग हाओ ने एक गहरी सांस ली और गुफा की आध्यात्मिक ऊर्जा मानो एक तार उसमें समा गई। फिर वह उससे निकल गई और उसके रोम छिद्रों से भारी मात्रा में गंदगी बाहर निकल आई। उसका शरीर हल्का हो गया, उसकी आंखें चमक उठी। उसके अंदर का असीम कोर सागर अपने पहले के आकार से 2 गुना बड़ा हो गया था, मानो एक तरफ से दूसरी तरफ तक कुछ दिखाई ही न दे। सुनहरा पानी उमड़ रहा था और गर्जना कर रहा था। भीतर गहराई में राक्षसी कोर स्थिर था, अविचल भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जिससे सुनहरी रोशनी और भी चमकदार हो गई और मिंग हाओ के शरीर में भर गई। उसे लगभग ऐसा लगा जैसे वह अपना सिर ऊपर उठाकर एक लंबी तेज चीख निकाल दे। क्योई संघनन का 9वां स्तर। मैं मिंग हाओ आखिरकार 9वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। मेरा अगला कदम नीम की स्थापना होगी। उसकी आंखें उल्लास से भर गईं। उसने कई गहरी सांसें लीं। उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र के साथ मैं एक दोषरहित नीम स्थापित कर सकता हूँ जो एक टूटी हुई नीम से कहीं बेहतर है। फ्रैक्चर्ड फाउंडेशन। वह भविष्य के प्रति आत्मविश्वास और आशा से भरकर खड़ा हो गया। वह दक्षिणी क्षेत्र की यात्रा करने और वहां की भूमि देखने के लिए उत्सुक था। वह उस दिन का और भी अधिक इंतजार कर रहा था जब वह आधार स्थापना तक पहुंच सकेगा। वह सोच रहा था कि एक दोषरहित आधार होना कैसा होगा। जब दूसरे साधक उससे मिलेंगे तो क्या सोचेंगे। निसंदेह आधार स्थापना तक न पहुंच पाने के कारण वह यह नहीं समझ पाया था कि दोषरहित आधार कितना दुर्लभ है। अपनी अज्ञानता के बावजूद वह अभी भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और मुट्ठी भर पानी का एक गोला प्रकट हुआ। वह फैल गया और उसके शरीर के आकार जितनी पानी की एक चादर बन गई। वह पानी के बीच से आगे बढ़ा। जब वह दूसरी ओर आया तो उसे ढकने वाली गंदगी गायब हो गई थी और उसकी जगह एक सुगंधित सुगंध उससे बह रही थी। अमर गुफा का द्वार टूट गया। बाहर दोपहर हो चुकी थी और मौसम बहुत पहले बदल चुका था। मिंग हाओ बाहर निकला और उसके चेहरे पर गर्म शुष्क हवा का एहसास हुआ। उसका पूरा शरीर को आराम और ताजगी महसूस हुई। जब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाऊंगा तब मैं आखिरकार सच्ची उड़ान हासिल कर पाऊंगा। उसने नीले आसमान की ओर देखा और उसकी मुस्कान और भी गहरी होती गई। वह थोड़ा आगे बढ़ा, फिर अपने अनमोल पंखे पर कूदा और तेजी से आगे बढ़ गया। वह दाकिंग पर्वत से कुछ दूर उड़ रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी ओर दौड़ रहा था। वह व्यक्ति पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक विशालकाय, क्रूर दिखने वाला आदमी उसका पीछा कर रहा था।
जिस व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें कठोर थीं। वह ज्यादा लंबा नहीं था, बल्कि दुबला-पतला था, लगभग 13 या 14 साल का लग रहा था। इसके बावजूद उसकी साधना का आधार ची संघनन के 5वें स्तर पर था। छठे स्तर के ची संघनन का एक साधक उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी ने एक फटा हुआ नीला वस्त्र पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे चोट लगी हो। उसकी क्रोधित आंखों में हत्या की भावनाएं उमड़ रही थीं। तुम कहाँ भी भागने की कोशिश करो, डोंग हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे मोती दे दो तो ईमानदार संध्या संप्रदाय में मेरी हैसियत को देखते हुए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, वरना तुम मर जाओगे। बड़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक ठंडी चमक दिखाई दी जो पूर्णिमा की तलवार में बदल गई। उसने उसे घुमाते हुए युवक की ओर फेंका। वह युवक कोई और नहीं बल्कि मिंगहाओ के समूह का एक सदस्य था जिसे बड़ी बहन जू ने रिलायंस संप्रदाय में ले लिया था। छोटा बाघ। वन छोटे बाघ के बारे में एक दिलचस्प जानकारी के लिए अध्याय 19 देखें। डोंग हूँ नाम में हूँ अक्षर का अर्थ बाघ है। संप्रदाय के विघटन के बाद वह बह गया और फिर गायब हो गया। मिंगहाओ ऊपर तैरता रहा, छोटे बाघ को नीचे देखता रहा। छोटे बाघ का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी कठोर आंखों में हत्या की भावनाएं चमक रही थीं। उसने अपनी आस्तीनें लहराई, जिससे ठंडी रोशनी की कई किरणें निकली, चमकते हुए तीर। उनकी चमक के कारण वे जहर से लिपटे हुए लग रहे थे। तीर बड़े आदमी की ओर बढ़े। वह हंसा और अपनी आस्तीन लहराई, जिससे हवा का झोंका आया और तीरों को दूर फेंक दिया। उसके हाथ मंत्रोच्चार करते हुए फड़फड़ाए, जिससे उसकी तलवार छोटे बाघ की ओर चली। पलक झपकते ही वह उस पर टूट पड़ी। छोटे बाघ की रक्तरंजित आंखें घूम गईं। अचानक उसके हाथ में एक नीला मोती प्रकट हुआ। यह आंशिक रूप से पारदर्शी था और घुमावदार बादलों की परतों से भरा था। मोती के भीतर से बादलों की एक धारा फूट पड़ी जो एक अस्पष्ट आकृति में मिल गई और तलवार की ओर बढ़ी। जब वे टकराए तो एक धमाका हुआ और तलवार के साथ साथ वह अस्पष्ट आकृति भी टुकड़े टुकड़े हो गई। बड़े आदमी ने खासकर खून उगल दिया और उसकी आंखों में लालच और भी गहरा हो गया। उसने अपना पीछा जारी रखा। छोटे बाघ के चेहरे से खून सूख गया। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किया गया हमला करना काफी मुश्किल था। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदम दौड़ने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। तुम बच नहीं सकते, बड़ा आदमी क्रूरता से हंसा और तेजी से लिटिल हू के पास पहुंचा, जिसकी आंखें निराशा से भरी थीं। दूर मिंगहाओ ने उस दृश्य को देखते हुए आह भरी। अंत में उसने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली उठाई, जिससे जंगल में एक तेज हवा चल पड़ी। क्योई संघनन के 9वें स्तर के विनाशकारी दबाव ने तुरंत बड़े आदमी को अपनी चपेट में ले लिया। कांपते हुए उसने चौंक कर ऊपर देखा तो मिंगहाओ उसकी ओर तैरता हुआ आ रहा था। उसी समय लिटिल टाइगर, जो अभी भी जमीन पर था, ने अपनी आस्तीन से एक जहरीला खंजर निकाला। वह आश्चर्यजनक गति से ऊपर उछला और खंजर चमक उठा। ठीक उसी क्षण जब बड़ा आदमी मिंगहाओ से हैरान हुआ, खंजर उसकी गर्दन में घुस गया। उसकी एक करुण चीख निकली क्योंकि खून की बौछार लिटिल टाइगर पर फैल गई। लिटिल टाइगर अभी भी कमजोर और थका हुआ था, लेकिन अभी अभी गिरना वास्तव में एक चाल थी। जब वह आदमी बिना किसी सावधानी के उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी चाल चलने की योजना बना ली थी। वह विशालकाय आदमी छटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी गर्दन के घाव को ढकने की कोशिश की, लेकिन खून तेजी से बह रहा था। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। उसकी आंखें दूर तक शून्य में घूर रही थीं। छोटा बाघ कुछ कदम पीछे हटा, मिंगहाओ की ओर देखते हुए, मानो किसी भी क्षण भागने को तैयार हो। तभी उसे मिंगहाओ के साधना आधार की शक्ति का एहसास हुआ और उसका शरीर कांपने लगा। मिंगहाओ कुछ नहीं बोला। वह आगे बढ़ा और लाश के ऊपर खड़ा होकर उसे देखने लगा। फिर उसने घबराए हुए छोटे बाघ की ओर देखा, जो उसे चुपचाप घूर रहा था। छोटा बाघ भी कुछ नहीं बोला। वह बस मिंगहाओ को देखता रहा। उसकी आंखों में एक उलझन भरा भाव था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मिंगहाओ ने अपना मुंह खोला। इसी मोती की वजह से तुमने वांग यूकाई को मारा था, उसने शांति से कहा। उसकी आंखों में एक अस्पष्ट सी नजर से पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन छोटा बाघ उसे देख नहीं पाया। इसके बजाय छोटा बाघ चुपचाप खड़ा रहा, कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा था। वह नाटा था, सांवली त्वचा और दुबला पतला शरीर। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह स्पष्ट रूप से मुश्किल स्थिति में था। वह लगभग एक भिखारी जैसा लग रहा था, लेकिन अभी अभी उस आदमी को मारते समय उसने जो रुखाई दिखाई थी, उससे सब कुछ साफ जाहिर हो गया था। मिंगहाओ ने कुछ देर उसे देखा, फिर सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, लिटिल टाइगर की आंखों में झिझक के भाव दिखाई दिए। वह अचानक बोला, उसकी आवाज भारी और घबराहट से भरी हुई थी। बड़े भाई मेंग, क्या आप सबको बचाने के लिए दाकिंग पर्वत जा रहे हैं? मिंगहाओ रुक गया और लिटिल टाइगर की ओर देखा। तुम क्या कह रहे हो? उसने धीमी आवाज में कहा। छोटे बाघ ने मिंगहाओ को गौर से देखा। बचपन में वह नादान था, लेकिन रिलायंस संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसने कई अकल्पनीय दुर्भाग्य देखे थे। उसका हृदय लोहे की तरह कठोर हो गया था। कोई नहीं जानता था कि उसने कितने साधकों को गुप्त रूप से मार डाला था। उसने मिंगहाओ को घूरा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हाल ही में जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसे सचमुच कुछ भी पता नहीं था। बड़े भाई मेंग, पिछले कुछ दिनों से झाऊ राज्य का पूरा साधना जगत आपको ढूंढ रहा है। तीनों महान संप्रदायों ने आपकी गिरफ्तारी का संयुक्त आदेश जारी किया है। आपको ढूंढने के लिए असंख्य साधक चारों दिशाओं में फैल गए हैं। आगे बढ़ने से पहले वह एक क्षण झिझका। मिंगहाओ के हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह हवा में तैरता रहा, बिना कुछ कहे छोटे बाघ को देखता रहा।
तीन महान संप्रदायों ने आदेश दिया है कि आपको नहीं मारा जाएगा, उसने धीरे से कहा। तुम घायल या अपंग हो सकते हो, लेकिन मारे नहीं जाओगे। वह पूरे समय मेंग हाओ को देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रहा है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, मेंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, उसके चेहरे पर पहले जैसी ही भावभंगिमा थी, तो मुझे हमारे पुराने रिश्तों को भूलने का दोष मत दो। यह सुनकर छोटा बाघ अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा कांप रहा था। बड़े भाई मेंग को जरूर आंतरिक संप्रदाय के गुरु अंकल शांगगुआन याद होंगे। 2 महीने पहले उन्होंने दाकिंग पर्वत के पास के 3 जिलों को एक भयानक विशाल मंत्र से घेर लिया था। बोलते हुए उनकी आवाज गूंज उठी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह वहां के नश्वर लोगों के खून से रक्त की गोलियां बनाकर फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंचने की योजना बना रहा है। यह 2 महीने से चल रहा है। अपने साधना आधार के साथ मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने माता पिता को बचाने आया हूँ। मेंग हाओ उसे स्तब्ध होकर देखता रहा, उसका सिर घूम रहा था। उसके भीतर क्रोध भड़क उठा और हत्या के इरादे का एक हिंसक आभामंडल उसके अंदर से निकलने लगा। वह जानता था कि शांगगुआन शिंग का असली मकसद खून की गोलियां बनाना नहीं, बल्कि उसे बहकाना था। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। शांगगुआन शिंग ने 3 जिलों के नश्वर लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है और झाओ राज्य का साधना जगत उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। बोलते हुए मेंग हाओ की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। क्या कोई सचमुच मानता है कि उसका मकसद एक फाउंडेशन स्थापित करना है? सब कहते हैं कि शांगगुआन शिंग फाउंडेशन स्थापना के लिए लालायित है, लिटिल टाइगर ने कहा, और उसने जानबूझकर माउंट दाकिंग के आसपास के 3 जिलों को चुना क्योंकि वर्षों पहले यहाँ एक शुभ संकेत दिखाई दिया था। रक्त आत्मा की गोलियों के साथ वह आसानी से फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच सकता है। पहले 3 महान संप्रदाय उसे ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं देते थे, लेकिन अभी वे पैट्रियार्क रिलायंस के ध्यान क्षेत्र की तलाश में हैं। इसीलिए उन्होंने सभी को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है और यहाँ जो हो रहा है उसे अनदेखा कर दिया है। वे अतिरिक्त परेशानी नहीं उठाना चाहते। इसके अलावा शांगगुआन शिंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने इसकी जांच की और पता चला कि वह मिल्की वे सिटी से है। जाहिर है, तीनों महान संप्रदायों ने पहले हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर किसी कारण से पीछे हट गए। मेंग हाओ चुपचाप सुनता रहा, फिर मुस्कुराने लगा, एक ठंडी गहरी मुस्कान। उसके दिल में जो हत्या का इरादा था, वह वांग तेंगफे या यहाँ तक कि डिंगशिन के प्रति उसके अतीत के हत्या के इरादे से कहीं ज्यादा था। मारने की इस तीव्र इच्छा ने इस कोर सागर को हिलाकर रख दिया। यह उसके 21 साल के जीवन में महसूस की गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा प्रचंड था। शांगगुआन शिंग। मेंग हाओ घूमा और दाकिंग पर्वत की ओर देखा। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन को झटका और छोटा बाघ उस कीमती पंखे पर उड़ गया। उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था। बड़े भाई मेंग, क्या हो रहा है? छोटा बाघ तेजी से बोला, उसकी सांसें तेज हो गईं। अब फ्यूचर विज्ञापन, हम दाकिंग पर्वत जा रहे हैं। अगर तुमने जो कहा है वह सच है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है तो तुम्हें फिर कभी इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि लोग तुम्हारा खजाना छीनने के लिए तुम्हारा पीछा करेंगे। कीमती पंखा टिमटिमाया और वे उड़ गए। छोटा बाघ चुप था, उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वह मेंग हाओ के बगल में कीमती पंखे पर खड़ा था, उसकी आंखों में एक द्वंद्वात्मक भाव था। जल्द ही वह भाव गायब हो गया और उसकी जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। कुछ ही देर में दाकिंग पर्वत उनके सामने आ गया। मेंग हाओ सीधे उस पर नहीं टूटा। कीमती पंखा चमका और वे जमीन पर गिर पड़े। आगे सब कुछ एक चमकती लाल आभा से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आभा के बाहर हर 500 किलोमीटर पर एक काले वस्त्रधारी साधक पालथी मारकर ध्यान कर रहा था। उनकी संख्या लगभग 1 दर्जन थी और वे तीनों काउंटियों को घेरे हुए उस मंत्र के आधार को सहारा दे रहे थे। दूर पहाड़ की चोटी पर कोई पालथी मारकर ध्यान कर रहा था। पहाड़ के नीचे काउंटियों में सब कुछ शांत था। उनसे रक्तक्यों की पतली पतली धाराएं उठ रही थीं। मेंग हाओ की हत्या की मंशा और प्रबल हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने छोटे बाघ पर लगाए बंधनों को छोड़ दिया। जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो तुम्हें आना ही होगा, मेंग हाओ ने धीरे से कहा। फिर वह आगे बढ़ा, उसका शरीर सीटी बजा रहा था। हवा में एक बर्फीली हवा फैल रही थी। वांग यूकाई मरा नहीं है, लिटिल टाइगर ने अचानक कहा। मेंग हाओ ने उसकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गया। लिटिल टाइगर ने उसे गायब होते देखा, फिर आह भरी और चुपचाप ध्यान करने बैठ गया। उसने शांगगुआन शिंग के अलावा मेंग हाओ को भी देखा था। वह जानता था कि मेंग हाओ का यूंजी काउंटी में कोई सगा संबंधी नहीं है और शांगगुआन शिंग शायद उसे बाहर निकालने के लिए ही इस रक्त जादू का इस्तेमाल कर रहा था। बड़े भाई मेंग, मैं बस अपने माता पिता को बचाना चाहता हूँ। अगर आप इससे बच गए तो मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी रहूंगा। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में जटिल भावनाएं चमक रही थीं। मेंग हाओ आगे बढ़ा, सीधे रक्तलाल आभा की ओर। लिटिल टाइगर हालांकि छोटा था, चतुर था और अपने अनुमानों में सही था। जहां तक मेंग हाओ की बात है, वह हमेशा से ही बुद्धिमान रहा था। एक विद्वान के रूप में असफल होने के बावजूद उसने रिलायंस संप्रदाय में एक तरह का बपतिस्मा लिया था। वहां और उसके बाद जो कुछ भी उसने झेला था, उसके बाद वह अपने प्रतिद्वंद्वी के असली मकसद को कैसे नहीं समझ पाया। शांगगुआन शिंग ने उसके लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन वह कैसे न जाए। हालांकि यूंजी काउंटी में उसका कोई सगा संबंधी नहीं था, फिर भी वह उसका घर था। उसके बचपन की यादें वहां थीं और वे खूबसूरत थीं। शांगगुआन शिंग पूरी तरह से विवेकहीन था और उसके कार्यों ने मेंग हाओ को अंदर तक आहत कर दिया। उसकी हत्या करने की इच्छा असीम ऊंचाई तक पहुंच गई। हालांकि वह मौत का जोखिम उठा रहा था, हालांकि वह शांगगुआन शिंग के हाथों में खेल रहा था, मेंग हाओ जानता था कि जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक आदमी को करने ही चाहिए। भले ही वह खतरनाक हो, वह फिर भी जाएगा। डर और संदेह सच्चे इंसानों के लिए नहीं होते। उसका हत्या का इरादा पहले कभी इतना प्रबल नहीं था, उसकी हत्या करने की इच्छा पहले कभी इतनी तीव्र नहीं थी। यह एक व्यक्ति की मृत्यु से नहीं, बल्कि रक्त मंत्र को बनाए रखने में शामिल हर व्यक्ति की मृत्यु से दूर हो सकती थी।
पब फ्यूचर विज्ञापन। अपनी साधना के वर्षों में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने नहीं मारा। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं नहीं मार सका, बल्कि इसलिए कि मैं मारना नहीं चाहता था। उसकी गति बढ़ गई, उसकी आंखों में मौत की चमक थी, लेकिन उसका दिल शांत था। अब तक वह रक्त मंत्र के क्षेत्र में पहुंच चुका था। वह छठे स्तर के क्योई संघनन के एक साधक की ओर झपटा जो वहां ध्यान कर रहा था। उसने काले वस्त्र पहने थे और लगभग 26 या 27 साल का लग रहा था। जैसे ही मिंग हाओ उसकी ओर दौड़ा, उसने अपनी आंखें खोली। चौंककर उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन उसी क्षण मिंग हाओ, जिसका चेहरा ठंडा और मौत से भरा हुआ था, उसके आगे निकल गया। मिंग हाओ के हाथ में एक तलवार थी। उसके पीछे एक सिर हवा में उड़ गया, उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। शरीर जमीन पर गिर गया। खून की बदबू हवा में भर गई। लाश कुछ बार हिली और फिर स्थिर हो गई। न दर्द की चीख थी, न संघर्ष। मिंग हाओ के लिए यह मुर्गे को मारने जितना आसान था। जैसा उसने कहा था, ऐसा नहीं था कि वह मार नहीं सकता था, बस उसे मारना पसंद नहीं था। जब तुम मुर्गे का सिर काटने की कोशिश करते हो, मिंग हाओ ने मन ही मन कहा, तो आमतौर पर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लोग आमतौर पर उससे भी ज्यादा मशक्कत करते हैं, लेकिन बिना सिर के तुम मुर्गे के बराबर भी नहीं हो। अपने पीछे पड़ी लाश की तरफ देखे बिना वह आगे बढ़ गया। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसके सामने एक और पालथी मारे आकृति प्रकट हुई। इस व्यक्ति को अपने हमवतन की मौत का एहसास साफ तौर पर नहीं हुआ था। वह वहां ध्यान लगाए बैठा था, मंत्र का पालन कर रहा था। उसे आंखें खोलने का भी मौका नहीं मिला कि उसका सिर उसके शरीर से उठ गया। शांगगुआन शियू, तुम मुझे मारने के लिए मजबूर कर रहे हो। बहुत अच्छा, आज मैं अपने सामने आने वाली हर चीज को मार डालूंगा। उसने अपने हाथ में लकड़ी की तलवार हिलाई, जिससे खून की बूंदें इधर उधर उड़ने लगी और फिर गायब हो गई। दो साधकों की मृत्यु के कारण लाल रंग के मंत्र में लहरें उठ रही थी। इससे उसे धारण करने वाले बाकी लोग चौंक गए। एक एक करके उन्होंने अपनी आंखें खोली और खड़े होकर सावधानी से चारों ओर देखने लगे। इस बीच पहाड़ के ऊपर शांगगुआन शियू की आंखें झपककर खुल गईं। नीचे क्या हो रहा था, यह देखते ही वे चमक उठी। रक्त क्यों गाढ़ा होता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने भौहें चढ़ाई और बड़बड़ाया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और खून का एक गोला प्रकट हुआ, लगभग एक मानव सिर के आकार का। रक्त क्यों अंदर घूम रहा था। आस्तीन के एक झटके से उसने रक्त ग्लोब को दाकिंग पर्वत से नीचे गिरा दिया, जहां वह एक गूंजती हुई धमाके के साथ रक्तरंग के मंत्र से टकराया। रक्तरंग का मंत्र कमजोर होता जा रहा था। अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी, जो मंत्र के भीतर से गूंज रही थी। बयान करना मुश्किल है, वह दर्द से भरी हुई लग रही थी। कुछ ही पल बाद एक और चीख सुनाई दी। यह चीख साफ तौर पर किसी और की थी, लेकिन उतनी ही खौफनाक थी। शांगगुआन शियू ने भौहें चढ़ाई। खून के रंग के मंत्र को नीचे देखते हुए ऐसा लगा जैसे वह लगभग आधा सिकुड़ गया हो और कुछ धुंधला सा हो गया हो। एक तीसरा व्यक्ति चीखा, फिर एक चौथा, लगभग उसी समय। और चीखें बार बार गूंजी, जब तक कि आखिरकार खून के रंग का मंत्र पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हो गया। शांगगुआन शियू ने नीचे देखा देखने के लिए। 1 दर्जन सिरविहीन लाशें। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसका शरीर घूम गया। वहां एक छोटे से पहाड़ी रास्ते पर नीले रंग का विद्वान का चोगा पहने मिंग हाओ खड़ा था। वह खून से लटपट था और कुछ कमजोर और दुर्बल दिखने के बावजूद चेहरे पर भावशून्यता लिए धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। उसके हाथों में 1 दर्जन कटे हुए सिर थे। शांगगुआन शियू ने पास आते ही उसकी तरफ देखा। मिंग हाओ ने सिर आगे की ओर उछाले और वे शांगगुआन शियू के सामने जमीन पर गिर पड़े, जिसने फिर अपनी आस्तीन झटक दी, जिससे वे इधर उधर बिखर गए। अब तुम्हारी बारी, मिंग हाओ ने भारी आवाज में कहा। वह आमतौर पर हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उसने करना चाहा। क्यों संघनन का नौवां स्तर। मिंग हाओ को देखते हुए शांगगुआन शियू ने गहरी सांस ली। वह 2 महीने से यहाँ मंत्र का जाप कर रहा था। मिल्की वे सिटी के साधकों को उसके यहाँ होने का असली कारण नहीं पता था, और वह वैसे भी उनके उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को अपने आसपास नहीं चाहता था। वह मिंग हाओ के लिए यहाँ था। हाल ही में उसने जो कुछ भी देखा और सुना था, उसके आधार पर उसे 60% यकीन था कि मिंग हाओ के पास कोई ऐसी अपवित्र कीमती वस्तु है जो अनगिनत खजानों की नकल कर सकती है। वरना उसके पास इतनी सारी औषधीय गोलियां और उड़ने वाली तलवारें कैसे हो सकती थीं? और मिंग हाओ को यह कैसे पता नहीं चला कि वांग तेंगपेई के साथ युद्ध के दिन उसकी 10 उड़ने वाली तलवारें गायब हो गई। वे टूटी हुई लग रही थीं, लेकिन असल में शांगगुआन शियू ने उन्हें चुपके से ले लिया था और ध्यान से उनका अध्ययन किया था। उसने पाया था कि सभी 10 तलवारें बिल्कुल एक ही सामग्री से बनी थीं। हालांकि सभी उड़ने वाली तलवारें सामान्यतः एक जैसी दिखती हैं, फिर भी निर्माण प्रक्रिया में हमेशा छोटे छोटे अंतर रह जाते हैं, जिन्हें बाद में पहचाना जा सकता है। सिवाय इसके कि मिंग हाओ की तलवारों में बारीकियां बिल्कुल एक जैसी थीं। बेशक किसी बात ने शांगगुआन शियू के संदेह को जगाया, और फिर भी उस सबूत के कारण वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। लेकिन अब यह देखकर कि मिंग हाओ का साधना आधार पहले ही क्योई संघनन के 9वें स्तर तक पहुंच चुका था, उसे और भी यकीन हो गया। 80% या उससे भी ज्यादा। हो सकता है कि तुम क्योई संघनन के 9वें स्तर तक पहुंच गए हो, लेकिन साफ है कि तुम अभी अभी टूटकर आए हो। शांगगुआन शियू ने ठंडी आंखों से चमकते हुए कहा। अगर आज तुमने फिर भागने की कोशिश की, तो मैं उस रक्त ग्लोब को विस्फोट कर दूंगा जिसे मैंने अभी पहाड़ से नीचे भेजा था। अगर ऐसा हुआ तो तीनों जिलों के लोग पलक झपकते ही राख और धुएं में बदल जाएंगे। उसे सचमुच चिंता थी कि मिंग हाओ भाग जाएगा, इसलिए हमला करने से पहले उसने उसे ऐसा करने से रोकने की तैयारी कर ली थी। मैं आज भागूंगा नहीं। जैसे ही मिंग हाओ ने शांगगुआन शियू को देखा, उसके मन में लगभग 5 साल पुरानी यादें उमड़ आईं। संप्रदाय के विघटन से पहले के उनके झगड़े, संप्रदाय के विघटन के बाद का पीछा, ये सब बातें मिंग हाओ की आंखों के सामने घूम गईं। उसकी हत्या की मंशा जाग उठी। उसने अपना हाथ उठाया और एक विशाल ज्वाला अजगर प्रकट हुआ, जिसकी लंबाई 30 मीटर से भी ज्यादा थी। न केवल उसका आकार प्रभावशाली था, बल्कि उसके सिर से एक बड़ा सींग निकला हुआ था। जैसे ही वह शांगगुआन शियू की ओर बढ़ा, उसके शरीर से लपटें निकल रही थी और तीव्र गर्मी फैल रही थी।
शांगगुआन शियू के चारों ओर कटे हुए सिर गर्मी से चटकने और जलने लगे और उनमें से कुछ उसकी ओर लुढ़कने भी लगे। वह हंसा, अपने थैले पर थपथपाया और एक 5 रंगों वाला झंडा निकाला। विशाल झंडा फहराया गया और उसके भीतर से 5 रंगों का कोहरा निकला। फिर धुंध 5 धुंध आत्माओं में बदल गई, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई दर्जनों मीटर थी। भयानक मुस्कान के साथ वे ज्वाला अजगर की ओर दौड़ पड़े। एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के पत्थर धूल में बदल गए और डाकिंग पर्वत के आसपास के पेड़ और रतन की बेलें चूर्ण चूर्ण हो गई। धूल और राख हवा में घूम रही थी, जिससे दृश्य कुछ धुंधला हो गया था। धुंध के बीच मिंग हाओ अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। बचे हुए कटे हुए सिर, जिन्हें जलाया नहीं गया था, शांगगुआन शियू की ओर लुढ़कते रहे। उसकी आंखें चमक उठी और उसकी उंगलियां किसी मंत्र के संकेत में फुकर उठी। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। पंचरंगी मृत्यु, वह चिल्लाया और अचानक उसके चारों ओर एक तीखी चीख की आवाज गूंज उठी। मिंग हाओ ने अपने थैले पर जोर से मारा। उसके हाथ में स्क्रॉल पेंटिंग दिखाई दी। उसने उसे खोला और 6 जानवर चीखते हुए बाहर निकल आए। एक जोरदार गड़गड़ाहट ने उन्हें घेर लिया। मिंग हाओ शांगगुआन शियू की ओर बढ़ा, जिसकी ठंडी आंखें चमक रही थीं। शांगगुआन शियू भी आगे बढ़ा और भी कटे हुए सिर चूर चूर हो गए। क्या तुम जानते हो कि पैट्रियार्क रिलायंस से पहले रिलायंस संप्रदाय को क्या कहा जाता था? शांगगुआन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। इसे दानवसीलिंग संप्रदाय कहा जाता था। उसने अचानक डाकिंग पर्वत की चोटी की ओर देखा और अपना पैर नीचे पटक दिया। डाकिंग पर्वत गड़गड़ाने लगा और फिर अचानक पर्वत के भीतर से एक अवर्णनीय आभा फूट पड़ी। यह केवल एक धागा था, फिर भी वह धागा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह सचेत नहीं था, बल्कि शांगगुआन शियू के नियंत्रण में था। यह मिंग हाओ के पैरों तले जमीन से ऊपर उठा। शांगगुआन शियू अचानक बूढ़ा लगने लगा, मानो वह 10 साल बूढ़ा हो गया हो। वह लगभग एक लाश जैसा लग रहा था जो कब्र से रेंगकर बाहर आई हो। स्पष्टतः जिस जादुई तकनीक का उसने अभी अभी प्रयोग किया था, उसका प्रयोग अत्यंत कठिन था और इसके लिए दीर्घायु का त्याग करना आवश्यक था। शुरू में वह इसका प्रयोग कभी नहीं करता, लेकिन मिंग हाओ के साधना आधार के स्तर को देखते हुए उसने निश्चय किया कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वह युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहता था। आखिरकार झाऊ राज्य के सभी साधक इस समय मिंग हाओ का शिकार कर रहे थे। यह युद्ध निश्चित रूप से उनका ध्यान आकर्षित करेगा। यदि वह युद्ध को शीघ्र समाप्त कर सके, तो उसके पास उसके हाथ उस खजाने पर लग गए जिसकी उसे तलाश थी। दानवमुद्रण संप्रदाय ने दुनिया के महान दानवों को ढूंढ निकाला, उन्हें सील कर दिया, उनकी आत्मा को मुक्त कर दिया और उनकी शक्ति लेकर स्वर्ग को रौंद डाला। तुम अभी अभी क्यों संगठन के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके हो। तुम मुझसे लड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो? अगर मैं चाहता तो 50 साल पहले ही नीम स्थापना तक पहुंच सकता था। शांगगुआन शियू के बोलते ही मिंग हाओ ने स्क्रॉल पेंटिंग लहराई और उसका इस्तेमाल अपने पैरों के चारों ओर फूटी आभा की लड़ियों को रोकने के लिए किया। लेकिन जैसे ही स्क्रॉल पेंटिंग ने आभा को छुआ, एक विस्फोट हुआ और उसकी सतह पर दरारें दिखाई दी और वह हिंसक रूप से दूर फेंक दी गई। आभा की लड़ियां मिंग हाओ की ओर उछली। एक धमाका हुआ और मिंग हाओ ने मुंह भर खून खास लिया। पंखों वाला पंखा पलक झपकते ही उसे बचाने के लिए उसके सामने प्रकट हो गया था। दरारों ने पंखों को चीर दिया और मिंग हाओ ने मौके का फायदा उठाकर बच निकला। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह पीछे की ओर लुढ़क गया और 3 मुंह खून खासने लगा। सिर्फ एक ही बार किया गया था और मिंग हाओ पहले ही घायल हो चुका था। यह साफ था कि शांगगुआन शियू के पास अथाह राज थे। वह ठंडी हंसी हंसा। उसने इस हमले में अपनी लंबी उम्र का कुछ हिस्सा खर्च कर दिया था। हालांकि इससे मिंग हाओ की मौत नहीं हुई थी, फिर भी शांगगुआन शियू जीतने के लिए दृढ़ था। वह आगे बढ़ा, कटे हुए सिरों के टूटे हुए खूनी अवशेषों पर पैर रखते हुए। मिंग हाओ का मुंह खून से भर गया था, लेकिन उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। जिस क्षण शांगगुआन शियू आगे बढ़ने लगा, मिंग हाओ ने अपना हाथ उठाया और कटे हुए सिर के गूदे के भीतर एक काली आभा उठी। पल भर में वह आभा एक काले बिच्छू में बदल गई। यह बिजली की तरह तेजी से चली, इतनी तेजी से कि शांगगुआन शियू को न तो अपना पैर पीछे खींचने का, न ही दूर कूदने का समय मिला। बिच्छू का डंक शांगगुआन शियू के पैर के मांस में धंस गया। जैसे ही डंक अंदर गया, बिच्छू काले रेशों में बदल गया जो शांगगुआन शियू में फैल गए। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। यह घटनाक्रम बहुत अचानक और अप्रत्याशित था। बिच्छू, जाहिर है, उस दुर्लभ जादुई गोली का था जो उसने उस दिन वायलेट फेट संप्रदाय के कियान और लू से हासिल की थी। यह जादुई बिच्छू बेहद जहरीला था। काली आभा शांगगुआन शियू के पैर में प्रवेश कर गई और फिर उसके क्योई मार्गों में विलीन हो गई, जिससे उसका पूरा शरीर एक पल में भर गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने मुंह भर काला खून थूका, जिसकी बदबू सड़ी मछली जैसी थी। यह कौन सा जहर है? शांगगुआन शियू ने पीछे हटते हुए कहा। उसके चेहरे पर स्तब्ध भाव था। उसके अंदर बाग के पानी की तरह कमजोरी का एहसास फैल गया। यह जानते हुए कि उसके पास सोचने के लिए बहुत कम समय है, उसने अपने बैग पर थपथपाया और एक औषधीय गोली निकाली, जिसे उसने निगल लिया। मिंग हाओ ने ऐसे ही पल में एक चाल चलने की पूरी योजना बना ली थी। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर 3 तौर खून भी उगला था, ताकि शांगगुआन शियू को लगे कि उसका बल्ला भारी है। जैसे ही उसका प्रतिद्वंद्वी पीछे हटा और एक औषधीय गोली निकाली, मिंग हाओ आगे बढ़ा। उसने अपने बैग पर जोर से मारा और काला जाल तेजी से आगे बढ़ा, शांगगुआन शियू को गिरने की धमकी देते हुए। जो कुछ हो रहा था, उसे बयान करने में जितना समय लगा, उससे ज्यादा समय लगता है। शांगगुआन शियू के चेहरे पर औषधीय गोली पड़ते ही चमक आ गई। उसकी उंगलियां किसी मंत्र के उच्चारण में फटकने लगी और जाल उसे ढकने लगा। मिंग हाओ बिना रुके आगे बढ़ा। उसके हाथ में काला लकड़ी का धनुष दिखाई दिया और उसने धनुष की डोरी खींची, फिर शांगगुआन शियू की ओर चीखता हुआ एक तीर छोड़ा। शांगगुआन शियू तेज गति से पीछे की ओर बढ़ा। एक औषधीय गोली, एक काला जाल, एक तीर और एक मंत्र। उसके पास सबके लिए समय नहीं था, उसे 2 चुनने थे। एक तेज आवाज गूंजी। शांगगुआन शियू ने गोली तो गटक ली, लेकिन मंत्र छोड़ दिया। वह काले जाल से तो बच निकला, लेकिन तीर से नहीं बच सका। तीर उसके दाहिने कंधे में जा लगा और दूसरी तरफ से काले खून की बौछार के रूप में निकला। उसके शरीर में तेज दर्द उठा, लेकिन शांगगुआन शियू ने धीमी सी सिसकारी भरी। मिंग हाओ एक पल के लिए भी नहीं रुका।
एक दूसरा तीर सीटी बजाता हुआ निकला, उसके बाद तीसरा और चौथा। मिंग हाओ लगातार आगे बढ़ता रहा। हर कदम पर वह एक तीर चलाता, 7 कदम 7 तीर। 7 तीर आगे की ओर दौड़े, हवा में चीखते हुए, जानलेवा इरादे से। शांगगुआन शियू पीछे हटता रहा, अपने पूरे शरीर में फैले काले रेशों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता रहा। और फिर भी उसे आने वाले तीरों से भी बचना था। लेकिन क्योई संघनन के 9वें स्तर पर होने के कारण वह बस इतना ही कर सकता था। वह क्योई संघनन के 9वें स्तर के चरम पर हो सकता था, नीम स्थापना चरण से बस थोड़ा सा दूर, लेकिन वह अभी भी नीम स्थापना चरण पर नहीं था। नहीं, वह अभी भी नीम स्थापना चरण से बहुत दूर था। मिंग हाओ की तरह वह अभी भी क्योई संघनन चरण में था। दोनों के बीच शक्ति के स्तर का अंतर जमीन और आसमान के अंतर जैसा था। वह एक ही समय में सब कुछ पूरी तरह से नहीं कर सकता था। एक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि गूंज रही थी। 7 बाणों ने उसके दाहिने हाथ को छेद कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे वह हवा में उछल पड़ा। बाणों से बचाव के लिए वह केवल यही कर सकता था। उसने अपने शरीर में जहर को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दाहिने हाथ की कीमत चुकाई। ऐसा करते ही मिंग हाओ की ओर से 8वां तीर उसकी ओर चला, फिर 9वां। उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और चीख उठा। जिस दिन से उसने साधना के मार्ग पर चलना शुरू किया था, आज तक वह इतनी खतरनाक और कठिन परिस्थिति में कभी नहीं रहा था। उसने एक हाथ खो दिया था। उसने जो कीमत चुकाई थी, जो दर्द उसने महसूस किया था, उसने मिंग हाओ को मारने की उसकी इच्छा को एक नए तीव्र शिखर पर पहुंचा दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जहर नियंत्रण में था, लेकिन आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। वास्तव में अब तक वह बता सकता था कि जब तक वह क्योई संघनन अवस्था में है, जहर को बाहर निकालना असंभव होगा। केवल तभी जब वह आधार स्थापना तक पहुंचेगा, वह ऐसा कर सकता है। आकाशगंगा सागर, वह चिल्लाया, उसके बाल बेकाबू होकर उड़ रहे थे। उसने अपनी जीभ का सिरा काटा और खून की एक बूंद थूक दी। खून के भीतर से एक बैंगनी मोती निकला, जिसके भीतर हवा का एक उगलता हुआ गुबार दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, एक भयंकर आंधी उठी, जिसने मिंग हाओ के आखिरी 3 तीरों को घुमा दिया। फिर वे टुकड़े टुकड़े हो गए। मोती घूमकर शांगगुआन शियू के मुंह में वापस चला गया, जिसके बाद उसने अपने बचे हुए हाथ से अपने थैले पर थपकी दी। कई उड़ती हुई तलवारें, पताकाएं और अन्य जादुई वस्तुएं प्रकट हुई, सभी एक साथ आगे की ओर उड़ रही थीं। फिर एक एक करके वे टुकड़े टुकड़े हो गई। शांगगुआन शियू ने अपने हाथ ऊपर उठाए और विभिन्न जादुई वस्तुओं के टुकड़े ऊपर उठकर एक समुद्र जैसा कुछ बना। दूर से कई टुकड़े चकाचौंध कर देने वाली चमक से चमक रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सचमुच आकाश में कोई समुद्र तैर रहा हो। समुद्र घूमने लगा और फिर हवा में सीटी बजाता हुआ सीधे मिंग हाओ की ओर बढ़ गया। यह मिल्की वे सागर था, एक जादुई तकनीक जिसने कई साल पहले पैट्रियार्क मिल्की वे को अपना नाम दिलाया था। अंततः उन्होंने इस तकनीक को कई स्तरों में विभाजित कर दिया। सबसे निचले स्तर का उपयोग केवल क्योई संघनन के 9वें स्तर का व्यक्ति ही कर सकता था। निःसंदेह आधार स्थापना चरण का कोई भी साधक अपनी आस्तीन हिलाकर खंडित वस्तुओं से मिल्की वे सागर बना सकता था। हालांकि क्योई संघनन अवस्था के दौरान यह सचमुच एक शक्तिशाली तकनीक थी, इसलिए यह कोई आसान तकनीक नहीं थी। केवल 9वें स्तर के शिखर पर ही कोई इसे कर सकता था और उसके पास अपार आध्यात्मिक शक्ति का समर्थन होना आवश्यक था। पूरे आकाशगंगा नगर में शांगगुआन शियू क्योई संघनन अवस्था में एकमात्र साधक था जो इसे कर सकता था। उस समय वह जल्द से जल्द लड़ाई खत्म करना चाहता था, न केवल मिंग हाओ के खजाने हासिल करने के लिए, बल्कि उसके शरीर से जहर निकालने के लिए आकाशगंगा नगर वापस भी जाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक से हमला किया, जिससे खंडित खजानों का बादल मिंग हाओ की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही वह पास आया, मिंग हाओ ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने पकड़े हुए थैले पर थपथपाया। एक के बाद एक उड़ती हुई तलवारें निकलती रहीं। 10 तलवारें, 50, 100 और कुल मिलाकर 300 उड़ती हुई तलवारें उसके चारों ओर घूम रही थीं। मिंग हाओ ने अपने हाथ उठाए, फिर उन्हें अपने आगे बढ़ाया। ऐसा करते ही 300 उड़ती तलवारों ने एक विशाल तलवार वर्षा का रूप ले लिया, जो फिर एक उड़ते हुए ड्रैगन के आकार में जम गई। वह आगे बढ़ा और उसके हाथों में प्रकाश की 2 सुनहरी लड़ियां प्रकट हुई, 2 लकड़ी की तलवारें। जैसे ही वह उड़ते हुए ड्रैगन की तलवार वर्षा में ऊपर की ओर उड़ा, उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया। ऐसा लगा जैसे वह उड़ती हुई तलवार उड़ते हुए ड्रैगन की आत्मा बन गया हो। उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और दहाड़ा, फिर आकाशगंगा सागर की ओर उड़ गया। एक विस्फोट गूंजा जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। खंडित खजानों का आकाशगंगा सागर मिंग हाओ की उड़ती हुई तलवारों से टकराया। तलवार के एक के बाद एक टुकड़े टुकड़े होते ही फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अगर सागर 10 तलवारें तोड़ देता, तो मिंग हाओ उनकी जगह 10 और तलवारें बना लेता। इस समय वह एक साथ अधिकतम 300 उड़ती हुई तलवारों को नियंत्रित कर सकता था। उसके थैले में इस समय लगभग 700 तलवारें थीं, जिन्हें उसने पिछले साल धीरे धीरे 2 गुना कर लिया था। डिंग शिन के साथ अपने भीषण युद्ध के बाद और क्योई संघनन के 9वें स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब फ्यूचर विज्ञापन। यह देखकर शांगगुआन शियू का चेहरा बदल गया। उसका बायां हाथ किसी मंत्रोच्चार की तरह फूंक उठा, फिर और जादुई वस्तुएं निकली जिन्हें उसने उस समूह में जोड़ दिया। मिंग हाओ की उड़ती तलवारें चीख रही थीं जैसे वे लगातार आकाशगंगा सागर पर प्रहार कर रही हों। इसकी ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही थी, फिर भी इस आकाशगंगा सागर की शक्ति दुर्जेय थी। उस समय वह आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अचानक उसने अपना शरीर घुमाया, जिससे उसके चारों ओर उड़ती तलवारें भी उसके चारों ओर घूमने लगीं। वे तेजी से घूमती रहीं, जब तक कि वे एक बवंडर में नहीं बदल गईं, जिसके केंद्र में मिंग हाओ था। उसने हिलना बंद कर दिया, लेकिन उड़ती तलवारों का बवंडर तेजी से घूमता रहा। दूर से ऐसा लग रहा था मानो कोई तेज घूमता बवंडर आकाशगंगा सागर के बीचों बीच से गुजर रहा हो। आकाशगंगा सागर की टूटी फूटी खजाने की चीजें उड़ती हुई तलवारों से टकराती रहीं, लेकिन कुछ सांसों के बाद तलवारें आगे बढ़ीं और समुद्र को चीरती हुई निकल गईं। शांगगुआन शियू का चेहरा घूम गया। मिंग हाओ का साधना आधार चौंकाने वाला था और उसके पास मौजूद जादुई वस्तुओं की संख्या भी। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात उसका युद्ध अनुभव था।
अपनी जादुई युद्ध तकनीकों को तुरंत बदलने की उसकी क्षमता ने शांगगुआन शिंग को पूरी तरह से अविश्वास में डाल दिया। गूंजती गर्जना के बीच मिंग हाओ और उसकी तलवारों की बारिश आकाशगंगा सागर में तेजी से आगे बढ़ी, जिससे उसके टुकड़े इधर-उधर बिखर गए। मिंग हाओ अचानक आगे की ओर उछला, लकड़ी की तलवारों की 2 सुनहरी लड़ियां उसके साथ हवा में उछलती हुई तीखी सीटी बजा रही थी। शांगगुआन शिंग के चेहरे पर सदमा छा गया। मिंग हाओ, वह चिल्लाया, जितनी जल्दी हो सके पीछे की ओर गोली चलाते हुए। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। इसके बिल्कुल विपरीत जब मिंग हाओ ने हमला किया तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका चेहरा पहले जैसा ही था। उसने अपनी गति और बढ़ा दी और 2 लकड़ी की तलवारों पर निशाना साधा, एक को रोकने के लिए। एक सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के हृदय की ओर और दूसरा उसके माथे की ओर। शांगगुआन शिंग बेहद परेशान था। पहले तो उसने बढ़त बना ली थी, लेकिन फिर उसे जहर दे दिया गया। उसके बाद तो हालात और बिगड़ते गए। वह जहर को दूर नहीं कर पा रहा था, जिसका मतलब था कि वह अपनी साधना की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जहर के असर को कम करने के लिए उसे लगातार अपनी कुछ शक्ति लगानी पड़ रही थी। अब उसे एक कदम पीछे हटना पड़ रहा था। उसका हाथ चमक रहा था। शांगगुआन शिंग ने अपनी छाती पर जोर से मारा। उसने मुंह से खून उगल दिया, जिसके बीच में वह मोती था जो कुछ देर पहले दिखाई दिया था। प्रकाश का एक घुमावदार चाप प्रकट हुआ, जो आगे बढ़कर 2 लकड़ी की तलवारों को रोकने लगा। ढाल तुरंत कांपने लगी और फिर टूट गई, जिससे शांगगुआन शिंग और भी तेजी से पीछे की ओर धकेला गया, क्योंकि वह पीछे हट रहा था। ढाल को टूटते देख शांगगुआन शिंग ने जल्दी से कहा, मिंग हाओ, चलो यहीं रुकते हैं। 3 बड़े संप्रदाय तुम्हें ढूंढ रहे हैं और आज हमारी लड़ाई ने जरूर उनका ध्यान खींचा होगा। वे किसी भी क्षण आ सकते हैं। मैं तीनों काउंटियों के निवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो अपनी दुश्मनी छोड़ दे, तुम क्या कहते हो? मिंग हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई और लकड़ी की तलवारें चमक उठी, ढाल को चीरती हुई। शांगगुआन शिंग अब बेहद घबरा गया। चीखते हुए उसने पहाड़ के नीचे की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ हिलाया। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तीनों काउंटियों के लोगों का सफाया कर दूंगा। छोटा बाघ, मिंग हाओ चिल्लाया। युद्ध के दौरान यह दूसरी बार था जब उसने बात की थी। जैसे ही उसकी चीख गूंजी, पहाड़ के नीचे एक टिमटिमाता हुआ रक्तलाल रंग दिखाई दिया। एक सिर के आकार का रक्त गोला दिखाई दिया। वह फैलने लगा, मानो फटने ही वाला हो। एक क्षीण आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि छोटा बाघ था। उसका जबड़ा भींचा हुआ था और उसके हाथों में एक मोती फैला हुआ था। तब फ्यूचर विज्ञापन। मोती रक्त ग्लोब की ओर तेजी से उछला, उसके चारों ओर तेजी से घूमते हुए एक अवरोध बना दिया, जिससे रक्त का विस्तार रुक गया। मिंग हाओ, मैं सिर्फ उतनी देर तक ही रुक सकता हूँ जितनी देर एक अगरबत्ती जलती है। यह कहकर छोटे बाघ ने मुंह में खून खास लिया, फिर ध्यान करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। यह देखकर शांगगुआन शिंग का चेहरा और भी भावुक हो गया, लेकिन उसके पास और कुछ करने का समय नहीं था। एक धमाके के साथ ढाल गिर गई और शांगगुआन शिंग का मोती चकनाचूर हो गया। लकड़ी की तलवारें फिर से आगे बढ़ी। मिंग हाओ उनके पीछे था। उसकी हत्या की इच्छा आसमान की ओर उठ रही थी। शांगगुआन शिंग के मुंह से खून की फुहारें निकली और वह अपने शरीर में जहर पर नियंत्रण खो बैठा। वह फट गया, जिससे उसे बेहोशी की हालत में पहुंचने का खतरा पैदा हो गया। वह पीछे हटता रहा। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। स्वर्ग मुझे कोई मदद नहीं देगा, उसने कड़वी हंसी के साथ कहा। मिंग हाओ, मैं यह लड़ाई नहीं हारूंगा। और तुम? मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे कोई मार्गों को तोड़ दूंगा। उसकी मुस्कान में गहरी बेबसी के साथ साथ गहरा असंतोष भी था, लेकिन उसमें निराशा नहीं थी। हालांकि असंतोष और बेबसी ने किसी भी निराशा से भी ज्यादा गहरा माहौल बना दिया था। उसके बाएं हाथ ने उसके तैले पर जोर से थपथपाया। आती हुई लकड़ी की तलवारों को नजरअंदाज करते हुए उसने एक औषधीय गोली ऊपर उठाई। जैसे ही वह दिखाई दी, पास में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और एक तेज औषधीय सुगंध हवा में भर गई। एक कड़वी हंसी के साथ उसने गोली निगल ली। गोली देखते ही मिंग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। वह अंबर रंग की थी और कोई और नहीं बल्कि एक फाउंडेशन स्थापना गोली थी। उसकी सतह पर एक मुहर अंकित थी। यह गोली बिल्कुल वही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली थी जो उसने मिल्की वे सिटी में बेची थी। मैं, शांगगुआन शिंग, 7 साल की उम्र में क्योई संगठन के पहले स्तर पर पहुंच गया था। उसने मन ही मन डुबुदाया। 30 साल की उम्र में मैं 6ठे स्तर पर था। 29 साल की उम्र तक मैं 9वें स्तर पर था। आज मैं 99 साल का हूँ। उसने मिंग हाओ की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि आसमान की ओर देखता रहा। एक पल में उसके शरीर में शक्ति उमड़ पड़ी। वह हिल नहीं पाया। जाहिर है वह तब तक नहीं हिल सकता था जब तक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली पूरी तरह से अवशोषित न हो जाए। हालांकि यह एक कमजोरी होने के बावजूद उसके शरीर में अपार शक्ति थी, क्योई संगठन के 9वें स्तर से भी कहीं ज्यादा। जैसे ही वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की ओर बढ़ा, 2 लकड़ी की तलवारें धीरे धीरे उसके शरीर से लगभग 7 इंच की दूरी पर रुक गई। मिंग हाओ के हाव भाव बदल गए। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की आभा को और भी प्रबल होता हुआ महसूस कर सकता था। वह यहीं दाकिंग पर्वत पर अपनी नींव स्थापित कर रहा था। अगर मिंग हाओ के हाव भाव बदले तो लिटिल टाइगर के हाव भाव और भी ज्यादा बदल गए। मैं अपनी नींव 50 साल पहले स्थापित कर सकता था, शांगगुआन शिंग ने कहा। उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था। उसका रूप उग्र था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं एक दोषरहित नींव नहीं चाहता था। मैं 50 सालों से एक ऐसी दुनिया को हिला देने वाली नींव स्थापित करने की योजना बना रहा था जो एक दोषरहित नींव से भी बढ़कर हो। मैं एक संपूर्ण नींव चाहता था। लेकिन आज, दुर्भाग्य से, आज मुझे जख्म दे दिया गया है और जहर दे दिया गया है। अगर मैं नींव की स्थापना तक नहीं पहुंच पाया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। 50 साल तैयारियों के दिन और आखिरी कदम तुमने बर्बाद कर दिया। मिंग हाओ, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ? शांगगुआन शिंग ने अपना सिर नीचे किया और मिंग हाओ को घूरने लगा। उसने न तो दांत पीसे और नहीं चीखी। उसका चेहरा शांत था, फिर भी उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी थी जो उसकी हड्डियों और दिल में साफ दिखाई दे रही थी।
मिंग हाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अपने ऊपर मौत का साया महसूस हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने फाउंडेशन स्थापना की गोली खाने के अपने अनुभव के बारे में सोचा। वह 2 महीने से हिलडुल नहीं पा रहा था। मैं क्योई संघनन के 8वें स्तर पर था, इसलिए मुझे 2 महीने लगे, मिंग हाओ ने सोचा। शांगगुआन शिंग 50 सालों से 9वें स्तर के शिखर पर है, वह ऊर्जा को और भी तेजी से अवशोषित कर पाएगा, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक पठार चार्जिंग गोली निकाली और उसे मुंह में डाल लिया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली, उसने अपने हाथ दोनों लकड़ी की तलवारों की ओर हिलाए। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दोनों लकड़ी की तलवारें कांप उठी और फिर एक तेज हवा छोड़ने लगी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे शांगगुआन शिंग के करीब पहुंची। वे उससे लगभग 3 इंच दूर थीं जब वे धीरे धीरे जमीन पर आकर रुक गईं। यह मिंग हाओ की सीमा थी। उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और वह तलवारों को और आगे नहीं बढ़ा सकता था। तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता, शांगगुआन शिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मैं 50 साल पहले अपना आधार स्थापित कर सकता था। मेरे साधना आधार की गहराई के साथ मैं 1 घंटे से भी कम समय में आधार स्थापना गोली को अवशोषित कर लूंगा। बेहतर होगा कि तुम अभी भागने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करो, लेकिन अगर तुम पृथ्वी के किनारे तक भी भाग गए तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ, तुम मर चुके हो। वह मिंग हाओ को घूरता रहा। उसकी नफरत मिंग हाओ को मारने के सैकड़ों तरीके सोच रही थी। मिंग हाओ का चेहरा गंभीर था। उसने उन 2 लकड़ी की तलवारों को देखा जो शांगगुआन शिंग से 3 इंच की दूरी पर मंडरा रही थी। वे 3 इंच एक विशाल खड्ड की तरह थे जिसे मिंग हाओ अपने वर्तमान साधना आधार से पार नहीं कर सकता था। शांगगुआन शिंग की बात करें तो इस समय उसे वास्तव में ची संघनन साधक नहीं माना जा सकता था। हालांकि वह अभी भी आधार स्थापना से कुछ दूरी पर था, फिर भी उसकी मूल झील में एक दांव स्तंभ बन रहा था। इस समय इस तथ्य के बावजूद कि मिंग हाओ ची संघनन के 9वें स्तर पर था, वह शांगगुआन शिंग की तुलना में इतना कमजोर था कि वह एक भी बार नहीं झेल पाएगा। आधार स्थापना चरण और ची संघनन चरण के बीच का अंतर आकाश और जमीन के बीच के अंतर जैसा है, और यह ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा। स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध किसी अप्रत्याशित घटना को छोड़कर क्योई संघनन अवस्था के किसी व्यक्ति के लिए आधार स्थापना अवस्था के किसी व्यक्ति को मारना असंभव होगा। दोनों के बीच मुकाबला एक शिशु और एक बलवान व्यक्ति के बीच की लड़ाई जैसा होगा। अगर बलवान व्यक्ति किसी तरह कमजोर भी हो जाए तो भी वह एक हाथ के इशारे से शिशु को मार सकता है। आज मिंग हाओ के सामने एक आधार स्थापना साधक के प्रकट होने से पहले 1 घंटे से भी कम समय बचा था। उसके अवसर पहले से ही कम थे, लेकिन उस समय उसके पास कोई मौका नहीं था। समय बीतता गया और मृत्यु का साया नजदीक आता गया। अगर वह बहुत कम समय में भाग भी गया तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया, चाहे वह आकाशगंगा सागर के सबसे दूरस्थ कोने में ही क्यों न चला जाए, वह फिर भी मृत्यु से बच नहीं पाएगा। मैं क्या करूं? मिंग हाओ की आंखें लाल हो गईं। वह अकेला घबराया हुआ व्यक्ति नहीं था। पहाड़ की तलहटी में छोटे बाघ का चेहरा पीला पड़ रहा था। अभी अभी जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसने दांत पीस लिए। मिंग हाओ, वह चिल्लाया। उसकी उंगलियां किसी मंत्र से फिकर उठी और फिर उसने अपनी छाती पर जोर लगाया। उसने ढेर सारा खून उगल दिया जो उसके सामने उठकर मुट्ठी भर लाल बादलों में बदल गया। यह मोती मेरा जीवन है, मुझे कुछ मदद करने दो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वह बेहोश हो गया। मोती ने छोटे बाघ के रक्त के बादल को अपने अंदर खींच लिया और फिर लाल आभा के साथ चमकने लगा। यह रक्त ग्लोब के चारों ओर कुछ और चक्कर लगाता रहा, लेकिन फिर अचानक मिंग हाओ की ओर बढ़ गया। जब यह उसके पास पहुंचा तो चमक और तेज हो गई और मिंग हाओ को अपनी रोशनी से ढक लिया। उसी क्षण मिंग हाओ के हृदय में एक अजीब सी अनुभूति भर गई। ऐसा लगा जैसे उसकी साधना का आधार अचानक ऊपर चढ़ रहा हो। उसका सुनहरा घोर सागर फैलते ही गर्जना करने लगा। एक पल में उसका आकार अचानक 2 गुना हो गया। उसकी असीमता इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगा जैसे वह उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। मिंग हाओ का शरीर अचानक एक सुनहरी रोशनी से चमक उठा, जिससे वह बिल्कुल असाधारण लग रहा था। उसके भीतर का राक्षसी केंद्र लहराया नहीं, बल्कि तेजी से घूमने लगा। ऐसा होते ही मिंग हाओ के शरीर में तीव्र आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे उसका मन एक गर्जना से भर गया और चीख का एक धागा। ची कमजोर थी, ठीक उसी धागे की तरह जिसे उसने ची संघनन के पहले स्तर पर पहुंचने पर महसूस किया था। मिंग हाओ को यह नहीं पता था कि उसके मन में ची का यह धागा वास्तव में एक ऐसी चीज थी जो केवल आधार स्थापना साधकों के पास ही होनी चाहिए, आध्यात्मिक बोध। शांगगुआन शिंग भी इसे विकसित नहीं कर सका क्योंकि वह पूरी तरह से आधार स्थापना चरण में नहीं पहुंचा था, और फिर भी मिंग हाओ भी आधार स्थापना चरण में नहीं पहुंचा था। इसके बजाय वह ची संघनन के 10वें स्तर पर पहुंच गया था। उसके शरीर से चटकने की आवाजें गूंज रही थीं। उसके रोम छिद्रों से भारी मात्रा में गंदगी बाहर निकल रही थी क्योंकि वह दुनिया में किसी और की तुलना में ची संघनन के एक उच्चतर स्तर में एक प्रकार के बपतिस्मा का अनुभव कर रहा था। ची संघनन का 10वां स्तर। मिंग हाओ का सिर घूम गया। पलक झपकते ही उसका शरीर बहुत अधिक कठोर और शक्तिशाली हो गया था। न केवल उसने आध्यात्मिक बोध विकसित किया था, बल्कि उसका शरीर चमत्कारिक रूप से और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। साधना जगत में ची संघनन का 10वां स्तर दुर्लभ था। वास्तव में वर्षों से किसी भी पीढ़ी के कई सबसे शक्तिशाली सदस्यों ने ची संघनन चरण के बारे में शोध किया था, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वास्तव में कोई 10वां स्तर, 11वां स्तर और 12वां स्तर भी है। सैद्धांतिक रूप से यह संभव था। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अंशों में इन स्तरों का उल्लेख किया गया था। माना जाता है कि प्राचीन काल में ची संघनन अवस्था में कुल 13 स्तर थे। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में भी किसी का 10वें स्तर तक पहुंचना दुर्लभ था और 11वें स्तर तक पहुंचना तो और भी दुर्लभ। जो भी व्यक्ति उस स्तर तक पहुंचता था वह अनिवार्य रूप से दुनिया में धूम मचा देता था। आधुनिक साधना जगत में ची संघनन का 10वां स्तर एक किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं था। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी साधकों ने इस पर शोध किया और अंततः एक आम सहमति बनी। पहुंच चुके थे। प्राचीन काल में ची संघनन के 13 स्तर थे, लेकिन 9वें स्तर को एक सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था।
10वें स्तर और उसके बाद के स्तरों को स्वर्ग की इच्छा के अनुसार अपंग कर दिया गया था। उस समय से केवल 9 स्तर रह गए थे। एक और राय थी जिसे अधिकांश लोगों ने बेतुका मानकर खारिज कर दिया कि स्वर्ग की प्राचीन इच्छा मर चुकी थी और स्वर्ग की एक नई इच्छा उत्पन्न हुई थी। स्वर्ग की नई इच्छा केवल ची संघनन के 9 स्तरों को ही स्वीकार करती थी और इस प्रकार 10वें स्तर के मार्ग को तोड़ देती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 10वें स्तर के मार्ग पर चलने से व्यक्ति स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध कर सकता था, जो निषिद्ध था। यदि कोई साधक स्वर्ग और पृथ्वी की पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा संचित कर लेता तो वह एक बार फिर प्राचीन काल के प्रसिद्ध 10वें स्तर के ची संघनन तक पहुंचने का मार्ग बना सकता था। वह मार्ग केंद्र बिंदु था। दुर्भाग्य से वह मार्ग प्राचीन काल से ही टूटा हुआ था और यद्यपि वह अभी भी अस्तित्व में था, मूलतः पूरी तरह से टूटा हुआ था। लेकिन आज यह मिंघाओ के शरीर में प्रकट हुआ न केवल उसे बल्कि अचंभित शांगगुआन शिव को भी दिखाई दे रहा था। वह कैसे विश्वास कर सकता था कि उसके ठीक सामने मिंघाओ वास्तव में क्योई संघनन के पौराणिक 10वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। असंभव। क्योई संघनन का 10वां स्तर सिर्फ एक किंवदंती है। शांगगुआन शिव का चेहरा अविश्वास से भर गया। कहानियों के अनुसार क्योई संघनन का 10वां स्तर शरीर को मजबूत करने वाला एक चरण है। यह सिद्धांत रूप में मौजूद है और प्राचीन काल में भी इसे प्राप्त करना दुर्लभ था। असंभव। अगर छोटा बाघ बेहोश न होता तो उसे भी सदमा लगता। हालांकि वह मोती उसका था और उसकी जीवन शक्ति से बना था, फिर भी उस पर इसका इतना चौंकाने वाला प्रभाव कभी नहीं पड़ा था। वह जिस भी स्तर पर होता वह उसे अगले स्तर के आधे के बराबर शक्ति का स्तर प्रदान करता था। उदाहरण के लिए अब वह क्योई संघनन के 5वें स्तर पर था, लेकिन शक्ति के मामले में वह पहले ही 6ठे स्तर के आधे रास्ते पर था। मिंघाओ के बाल बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर उमड़ती अपार शक्ति को महसूस किया। उसने अपने मन में क्योई की डोरी महसूस की, साथ ही अपनी मांसपेशियों और रक्त में भी शक्ति का संचार महसूस किया। वह जानता था कि अभी वह जरा भी कमजोर नहीं था। और फिर भी एक दुष्प्रभाव था। जैसे ही वह क्योई संघनन के 10वें स्तर पर पहुंचा, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ने तुरंत उससे अपना सारा संबंध तोड़ लिया हो। उसे स्वर्ग और पृथ्वी की किसी भी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था, मानो वह पूरी तरह से कट गया हो। उसे अपने भीतर एक अजीब सी चूसने की अनुभूति हुई, मानो वह एक नवजात शिशु हो जिसे पोषक तत्वों की जरूरत थी, लेकिन उसे नहीं दिया जा रहा था। इस समय उसका शरीर अभी भी एक कमजोर विद्वान जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके शरीर में इतनी शक्ति थी कि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह शहर की दीवार को 2 टुकड़ों में चीर सकता है। हालांकि अभी इन सब पर विचार करने का समय नहीं था। शांगगुआन शिव और उस आदमी के चेहरे पर लिखे अविश्वास को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठी। मिंघाओ ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर लकड़ी की तलवारों की ओर इशारा किया। इस उंगली के प्रहार में मिंघाओ के 10वें स्तर के क्योई संघनन की सारी शक्ति, उसकी सारी आध्यात्मिक दृष्टि, उसके भौतिक शरीर की सारी शक्ति समाहित थी। यह मिंघाओ का सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। वास्तव में यह शायद झाऊ राज्य के किसी भी क्योई संघनन चरण के साधक द्वारा किया जा सकने वाला सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। लकड़ी की तलवार पर तय करते ही एक धमाके की आवाज हुई। वह तलवार की ताकत से पटा 3 इंच के छेद को चीरता हुआ शांगगुआन शिव के सीने में गहराई तक घुस गया। एक धमाके की आवाज हुई जब वह उसके सीने में पूरी तरह से घुस गया और दूसरी तरफ से खून की बौछार के साथ बाहर निकला। शांगगुआन शिव का शरीर कांप उठा, फिर भी वह हिल नहीं सका। उसकी आंखें भय से भर गईं क्योंकि उसने घाव से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। पलक झपकते ही ऊर्जा का रिसाव इस आधार स्थापना तक पहुंच गया। अब आधार स्थापना चरण तक पहुंचने में लगने वाला समय बहुत लंबा था। यही समय था जब मिंघाओ का हाथ फिर से ऊपर उठा और उसने दूसरी लकड़ी की तलवार को थपथपाया। वह शांगगुआन शिव की गर्दन की ओर बढ़ते हुए भिनभिनाई। मिंघाओ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की। शांगगुआन शिव अब पूरी तरह से घबरा गया था। उसका पिछला ठंडा अहंकार और हत्या का इरादा गायब हो गया था और उसकी जगह मौत से बचने के लिए एक हताश संघर्ष ने ले ली थी। मिंघाओ ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें गहरी चमक रही थीं क्योंकि उसने अभी जो तलवार थपथपाई थी वह 3 इंच के छेद से होकर शांगगुआन शिव की गर्दन में जा धंसी। जैसे ही तलवार उसकी गर्दन में घुसी, शांगगुआन शिव ने अचानक अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, मानो नामुमकिन हो। लकड़ी की तलवार ने एक बड़ा घाव चीर दिया जिससे खून बहने लगा, फिर भी वह मरा नहीं। शांगगुआन शिव में भय व्याप्त हो गया। उसे अपनी जीवन शक्ति क्षीण होती और आध्यात्मिक शक्ति का क्षय होता महसूस हो रहा था। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा उससे बाहर निकल रही थी, उसका शरीर बढ़ने लगा था, थोड़ा और संवेदनशील। मिंघाओ, हमारे बीच ऐसी कोई नफरत नहीं है जिसका समाधान न हो सके। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें सर्वोच्च आत्मा शास्त्र दूंगा। शांगगुआन शिव अब और नहीं डर सकता था। उसके बोलने से पहले ही 2 लकड़ी की तलवारें वापस घूम गईं, उसकी छाती में घुस गईं और हर जगह खून की बौछार कर दी। शांगगुआन शिव ने कमजोरी और निराशा से भरी एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। जब उसने सर्वोच्च आत्मा शास्त्र का जिक्र किया तो मिंघाओ को जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें पहले जैसे ही कठोर थीं। शांगगुआन शिव चाहे कुछ भी कहे, वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह पूरी तरह से मर न जाए। यह मिंघाओ था। एक बार फैसला कर लेने के बाद वह आसानी से अपना मन नहीं बदलता। 2 लकड़ी की तलवारें एक चौंकाने वाली तलवार जैसी आभा बिखेरती हुई चारों ओर घूम गईं। वे शांगगुआन शिव के सिर की ओर तेजी से बढ़ी, एक बाईं ओर से एक दाईं ओर से, अपने साथ मिंघाओ की हत्या की मंशा लिए हुए। इस बार यह स्पष्ट था कि शांगगुआन शिव बच नहीं पाएगा। एक दोषरहित नीम से भी ज्यादा कीमती कुछ है, शांगगुआन शिव ने तीखी आवाज में चीखकर कहा। यह कुछ ऐसा है जो दक्षिणी क्षेत्र में, बल्कि चारों महाद्वीपों में आपके 10वें स्तर के क्योई संघनन से भी 1000 गुना ज्यादा दुर्लभ है। मैं एक पूर्ण नीम की बात कर रहा हूँ। मिंघाओ, तुम। फिर मिंघाओ की दोनों तलवारें उसके सिर में घुस गईं, जिससे चारों दिशाओं में खून के फव्वारे फूट पड़े। शांगगुआन शिव की तुरंत मृत्यु हो गई। वह 100 साल से ज्यादा नहीं जिया था, बल्कि अनंत पीड़ा महसूस करते हुए मरा था।
मृत्यु से उसका समझौता न कर पाना उसकी महान योजनाओं और इस तथ्य के कारण था कि वह अपनी नींव की स्थापना के बीच में था। लेकिन तभी उसका सिर फट गया और उसका शरीर डाकिंग पर्वत से नीचे गिरकर नीचे नदी में जा गिरा। उसकी आकांक्षाएं और उसका शरीर दूर बह गए। मिंग हाओ ने गिरते ही अपना गहरे हरे रंग का थैला छीन लिया। उसने उसकी ओर देखा नहीं, बल्कि उसे अपने वस्त्रों में छिपा लिया। वह हांफने लगा। क्योई संघनन के 10वें स्तर तक पहुंचने के बावजूद उसने अभी 2 लकड़ी की तलवारें किसी ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए चलाई थी जो नींव की स्थापना तक पहुंचने ही वाला था। अब वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने शांगगुआन शियू के शरीर को दूर से गायब होते देखा और फिर मुड़कर एक लकड़ी की तलवार पर कूद गया। उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और वह पहाड़ से नीचे उस जगह पहुंच गया जहां छोटा बाघ बेहोश पड़ा था। लड़के का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसकी आभा पतले धागों जैसी थी और उसकी जीवन शक्ति एक छोटी सी लौ की तरह टिमटिमा रही थी जो कभी भी बुझ सकती थी। मिंग हाओ ने छोटे बाघ को सोच विचार कर देखा और फिर अपने बगल में हवा में तैर रहे मोती पर नजर डाली। मोती की शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी और सचमुच एक अनमोल रत्न थी। इसकी शक्ति की तुलना तांबे के दर्पण से भी की जा सकती थी। इसकी नकल करने के लिए अनगिनत आत्मा रत्नों की जरूरत होगी। कितने अफसोस की बात है, मिंग हाओ ने आह भरी और आकाश की ओर देखा। वह शुरू से ही जानता था कि मोती छोटे बाघ की जीवन शक्ति से जुड़ा है। अगर उसने इसे चुरा लिया तो छोटा बाघ मर जाएगा। तुमने मुझे अपना जीवन सौंपा है। मिंग हाओ, मैं खलनायक कैसे बन सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो यह मेरे जीवन के बाकी दिनों के लिए मेरी अंतरात्मा को पीड़ा देगा। मैं कभी भी स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाऊंगा और मेरी साधना के दिन समाप्त हो जाएंगे। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और छोटे बाघ के माथे पर थपथपाया। छोटे बाघ का शरीर ऐंठ गया, फिर उसकी आंखें खुल गईं। वह तुरंत सतर्क हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कई कदम पीछे हट गया। उसने मिंग हाओ के हाथों में मोती पर नजर डाली और उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक उभर आई। मिंग हाओ ने अपनी उंगली से मोती उठाया, जिससे वह सीधे छोटे बाघ की ओर उछला, जिसने उसे हवा से झपट लिया। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया और वह मिंग हाओ को खाली आंखों से देखता रहा। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह खजाना अद्भुत है। आपको सावधान रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। जैसे ही मोती उसके हाथ से छूटा, मिंग हाओ का शरीर कमजोर होने लगा। क्योई संघनन के 10वें स्तर के स्पष्ट संकेत गायब होने लगे। जैसे जैसे उसका साधना आधार गिरा, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा जो अभी उससे कट गई थी, धीरे धीरे वापस लौटने लगी। उसके शरीर के भीतर का बेलगाम गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे लुप्त हो गया। मिंग हाओ को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। कुछ चीजें ऐसी थीं जो वह कर ही नहीं सकता था। उसने अपनी अंतरात्मा की इस तरह अवहेलना करने से इनकार कर दिया। शांगगुआन शियू ने जिस रक्त ग्लोब का इस्तेमाल तीनों जिलों के लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए किया था, वह तुरंत मिंग हाओ की उंगलियों के बीच टूट गया। यह भारी मात्रा में रक्त क्योई में बदल गया, जो तीनों जिलों की ओर वापस बह गया। आम लोगों की बात करें तो उन्हें बस इतना पता था कि पिछले 2 महीनों से उन्हें चक्कर आ रहे थे और अब उनका दिमाग ज्यादा साफ था। उन्हें थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी लंबी उम्र को नुकसान पहुंचा है और उनके जीवनकाल से लगभग 5 साल कम हो गए थे। मिंग हाओ यह देख सकता था, लेकिन वह खुद से आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और वहां से चला गया। बड़े भाई मेंग, छोटे बाघ ने कहा, शांगगुआन शियू, दुनिया में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दूर चला गया। यहाँ का युद्ध निश्चित रूप से 3 महान संप्रदायों का ध्यान आकर्षित करेगा। और मिंग हाओ अनुमान लगा सकता था कि उन्होंने शांगगुआन शियू को यहाँ इतना बड़ा जादू करने की अनुमति क्यों दी थी। यह मिंग हाओ की वजह से था। शांगगुआन शियू को अपना वैद चाहिए था और तीनों महान संप्रदाय उसे चाहते थे। इस समय उसके पास स्थिति से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल यही कर सकता था कि 2 लकड़ी की तलवारें एक चौंकाने वाली तलवार जैसी आभा बिखेरती हुई चारों ओर घूम गईं। वे शांगगुआन शियू के सिर की ओर तेजी से बढ़ी, एक बाईं ओर से एक दाईं ओर से, अपने साथ मिंग हाओ की हत्या की मंशा लिए हुए। इस बार यह स्पष्ट था कि शांगगुआन शियू बच नहीं पाएगा। एक दोषरहित नीम से भी ज्यादा कीमती कुछ है, शांगगुआन शियू ने तीखी आवाज में चीखकर कहा। यह कुछ ऐसा है जो दक्षिणी क्षेत्र में, बल्कि चारों महाद्वीपों में आपके 10वें स्तर के क्योई संघनन से भी 1000 गुना ज्यादा दुर्लभ है। मैं एक पूर्ण नीम की बात कर रहा हूँ। मिंग हाओ, तुम। फिर मिंग हाओ की दोनों तलवारें उसके सिर में घुस गईं, जिससे चारों दिशाओं में खून के फव्वारे फूट पड़े। शांगगुआन शियू की तुरंत मृत्यु हो गई। वह 100 साल से ज्यादा नहीं जिया था, बल्कि अनंत पीड़ा महसूस करते हुए मरा था। मृत्यु से उसका समझौता न कर पाना उसकी महान योजनाओं और इस तथ्य के कारण था कि वह अपनी नींव की स्थापना के बीच में था। लेकिन तभी उसका सिर फट गया और उसका शरीर डाकिंग पर्वत से नीचे गिरकर नीचे नदी में जा गिरा। उसकी आकांक्षाएं और उसका शरीर दूर बह गए। मिंग हाओ ने गिरते ही अपना गहरे हरे रंग का थैला छीन लिया। उसने उसकी ओर देखा नहीं, बल्कि उसे अपने वस्त्रों में छिपा लिया। वह हांफने लगा। क्योई संघनन के 10वें स्तर तक पहुंचने के बावजूद उसने अभी 2 लकड़ी की तलवारें किसी ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए चलाई थी जो नींव की स्थापना तक पहुंचने ही वाला था। अब वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने शांगगुआन शियू के शरीर को दूर से गायब होते देखा और फिर मुड़कर एक लकड़ी की तलवार पर कूद गया। उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और वह पहाड़ से नीचे उस जगह पहुंच गया जहां छोटा बाघ बेहोश पड़ा था। लड़के का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसकी आभा पतले धागों जैसी थी और उसकी जीवन शक्ति एक छोटी सी लौ की तरह टिमटिमा रही थी जो कभी भी बुझ सकती थी। मिंग हाओ ने छोटे बाघ को सोच विचार कर देखा और फिर अपने बगल में हवा में तैर रहे मोती पर नजर डाली। मोती की शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी और सचमुच एक अनमोल रत्न थी। इसकी शक्ति की तुलना तांबे के दर्पण से भी की जा सकती थी। इसकी नकल करने के लिए अनगिनत आत्मा रत्नों की जरूरत होगी। कितने अफसोस की बात है, मिंग हाओ ने आह भरी और आकाश की ओर देखा। वह शुरू से ही जानता था कि मोती छोटे बाघ की जीवन शक्ति से जुड़ा है।
अगर उसने इसे चुरा लिया तो छोटा बाघ मर जाएगा। तुमने मुझे अपना जीवन सौंपा है। मिंग हाओ, मैं खलनायक कैसे बन सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो यह मेरे जीवन के बाकी दिनों के लिए मेरी अंतरात्मा को पीड़ा देगा। मैं कभी भी स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाऊंगा और मेरी साधना के दिन समाप्त हो जाएंगे। उसकी आंखें चमक उठी, उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और छोटे बाघ के माथे पर थपथपाया। छोटे बाघ का शरीर टूट गया, फिर उसकी आंखें खुल गईं। वह तुरंत सतर्क हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कई कदम पीछे हट गया। उसने मिंग हाओ के हाथों में मोती पर नजर डाली और उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक उभर आई। मिंग हाओ ने अपनी उंगली से मोती उठाया, जिससे वह सीधे छोटे बाघ की ओर उछला, जिसने उसे हवा से झपट लिया। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया और वह मिंग हाओ को खाली आंखों से देखता रहा। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह खजाना अद्भुत है। आपको सावधान रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। जैसे ही मोती उसके हाथ से छूटा, मिंग हाओ का शरीर कमजोर होने लगा। क्योई संघनन के 10वें स्तर के स्पष्ट संकेत गायब होने लगे। जैसे जैसे उसका साधना आधार गिरा, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा जो अभी अभी उससे कट गई थी, धीरे धीरे वापस लौटने लगी। उसके शरीर के भीतर का बेलगाम गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे लुप्त हो गया। मिंग हाओ को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। कुछ चीजें ऐसी थीं जो वह कर ही नहीं सकता था। उसने अपनी अंतरात्मा की इस तरह अवहेलना करने से इनकार कर दिया। शांगगुआन शियू ने जिस रक्त ग्लोब का इस्तेमाल तीनों जिलों के लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए किया था, वह तुरंत मिंग हाओ की उंगलियों के बीच टूट गया। यह भारी मात्रा में रक्त क्योई में बदल गया, जो तीनों जिलों की ओर वापस बह गया। आम लोगों की बात करें तो उन्हें बस इतना पता था कि पिछले 2 महीनों से उन्हें चक्कर आ रहे थे और अब उनका दिमाग ज्यादा साफ था। उन्हें थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी लंबी उम्र को नुकसान पहुंचा है और उनके जीवनकाल से लगभग 5 साल कम हो गए थे। मिंग हाओ यह देख सकता था, लेकिन वह खुद से आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और वहां से चला गया। बड़े भाई मेंग, छोटे बाघ ने कहा, शांगगुआन शियू, दुनिया में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दूर चला गया। यहाँ का युद्ध निश्चित रूप से 3 महान संप्रदायों का ध्यान आकर्षित करेगा। और मिंग हाओ अनुमान लगा सकता था कि उन्होंने शांगगुआन शियू को यहाँ इतना बड़ा जादू करने की अनुमति क्यों दी थी। यह मिंग हाओ की वजह से था। शांगगुआन शियू को अपना बैग चाहिए था और तीनों महान संप्रदाय उसे चाहते थे। इस समय उसके पास स्थिति से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल यही कर सकता था कि दोष रहित नींद में अविश्वसनीय छिपी हुई प्रतिभा या असाधारण सौभाग्य होना आवश्यक था। अक्सर ऐसा करने के लिए सुरागों को जोड़ने वाला कोई चुना हुआ व्यक्ति ही होता था। यदि प्रत्येक दांव स्तंभ पर एक अतिरिक्त दरार दिखाई देती तो उसे दरारयुक्त नींद कहा जाता था। हालांकि इस प्रकार की नींद दोष रहित नींद से कमजोर होती थी, फिर भी इसे तुच्छ नहीं समझा जा सकता था। आमतौर पर केवल महान संप्रदायों के अनुयायी ही इसे प्राप्त कर पाते थे। आखिरकार निश्चित रूप से खंडित नींद थी। यह तब होता था जब नींद स्थापना के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद दांव स्तंभों पर 18 से ज्यादा दरारें आ जाती थीं, जो बहुत ज्यादा थीं। इस नींद को लगभग चकनाचूर माना जा सकता था। साधना गति और युद्ध कौशल दोनों की दृष्टि से बहुत कमजोर थे। इस प्रकार की नींद के साथ कोर बनने की संभावना बहुत कम थी। मिंग हाओ ने यह सब सोचा और फिर कछुए के खोल की ओर देखा। यहाँ दिए गए विवरण के अनुसार एक उत्तम आधार गोली का निर्माण और सेवन करने से उत्तम आधार स्थापित होने की प्रबल संभावना थी। इस स्थिति में किसी भी प्रकार की दरार नहीं दिखाई देती। यह एक प्रकार की साधना थी जो स्वर्ग की अवज्ञा करती थी और एक ऐसा मार्ग था जिससे वापस नहीं लौटा जा सकता था। चूंकि इस आधार को स्वर्ग की अनुमति नहीं थी, इसलिए यह क्लेशकारी बिजली को भड़का सकता था। सच्ची सफलता के लिए स्वर्ग की अवज्ञा आवश्यक थी। इस दृष्टि से यह क्योई संघनन के 10वें स्तर के समान था। शांगगुआन शियू ने जो कहा, उससे लगता है कि क्योई संघनन का 10वां स्तर स्वर्ग को बर्दाश्त नहीं है। जाहिर है, एक आदर्श नींद स्थापित करना भी वैसा ही है। अगर आपकी नींद टूटी हुई है और आप यह गोली खाते हैं, तो आपके पास एक आदर्श नींद स्थापित करने की 10% संभावना है। अगर नींद टूटी हुई है तो 30% संभावना है और अगर नींद बेदाग है तो 60% संभावना है। यह गोली दरारों की मरम्मत करती है, जिससे आप एक आदर्श नींद स्थापित कर पाते हैं। लेकिन आपको गोली कब लेनी है, इस बारे में विशेष ध्यान रखना होगा। नींद स्थापित होने के बाद आप इसे जितनी जल्दी लेंगे उतना ही अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा समय बीत गया तो इसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। और आदर्श नींद की गोली बनाने में 2 महीने लगते हैं। मिंग हाओ का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि शांगगुआन शियू रिलायंस संप्रदाय में शामिल होना चाहता था। वांग तेंगवेई की तरह वह भी उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र की क्योई संघनन नियमावली प्राप्त करने का एक मौका चाहता था। एक दोषरहित नींद स्थापित करने के बाद उसके अवसर बहुत बढ़ जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जिस दिन संप्रदाय भंग हुआ उसी दिन वह गायब हो गया। अपने शरीर पर ऐसे रहस्यों के साथ उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। मिंग हाओ ने कछुए के खोल को कसकर पकड़ लिया और आगे की ओर दौड़ता रहा। कछुए के खोल के अलावा शांगगुआन शियू के थैले में पारदर्शी हरे क्रिस्टल से बनी एक छोटी सी गोली भट्टी भी थी, जो लगभग 1 हाथ के आकार की थी। उसके पास बड़ी मात्रा में औषधीय पौधे भी थे, जो सभी जेल के डिब्बों में रखे थे। सैकड़ों अलग अलग प्रकार के थे। कई औषधीय पौधे मिंग हाओ के लिए अपरिचित थे, लेकिन शुक्र है कि थैले में एक जेल पर्ची भी थी जिसमें सभी पौधों की पहचान विधियों का पूरा रिकॉर्ड था। इसे पढ़ते हुए मिंग हाओ और भी उत्साहित हो गया। हालांकि ये औषधीय पौधे कीमती नहीं थे, फिर भी ये दुर्लभ थे। कई साधक इन्हें इकट्ठा करने में दशकों लगा देते थे। और फिर भी शांगगुआन शियू के थैले में सैकड़ों थे। जेल के डिब्बों में 2 औषधीय गोलियां भी रखी थीं, एक नारंगी और एक नीली। जाहिर है वे बेहद कीमती थीं।
ये पौधे एक परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने के लिए जरूरी सामग्री हैं और इन औषधीय गोलियों के बारे में उन्हें अच्छी तरह से जांचने के बाद उसने फिर से कछुए के खोल की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने के लिए 7 छोटी गोलियों की जरूरत होती है। ये उन 7 में से 2 हैं जिन्हें शांगगुआन शियू पहले ही बना चुका था। मिंग हाओ अब सब समझ गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा हैरान था। शांगगुआन शियू ने इन सभी चीजों को इकट्ठा करने में 50 साल बिताए थे और फिर भी क्योई संघनन चरण के साधक के लिए यह समय पर्याप्त नहीं था और उसे मिल्की वे सिटी का भी समर्थन प्राप्त था। मिंग हाओ को लगा कि अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे ठीक से समझ नहीं आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने के लिए शांगगुआन शियू ने गुप्त रूप से पैट्रियार्क मिल्की वे के खजाने के भंडार से साथ ही अपने कबीले द्वारा सैकड़ों वर्षों में जमा की गई वस्तुओं को भी ले लिया था। इसके अलावा उसने इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था और फिर भी उसके पास अभी भी कुछ जरूरी औषधीय सामग्री की कमी थी। उसके पास एक दुर्लभ पौधे का एक तना था, लेकिन उसे 3 की जरूरत थी। आखिरकार मिंग हाओ को समझ आ गया कि तांबे का दर्पण हासिल करने की उसकी कोशिश में शांगगुआन शियू किस पागलपन से उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार उसने अपनी सारी दौलत सीधे मिंग हाओ के हाथों में सौंप दी। अगर शांगगुआन शियू को पता होता कि ऐसा होगा तो वह मिंग हाओ के लिए कभी परेशानी खड़ी नहीं करता, लेकिन उसे पता था और उसकी 50 साल की तैयारी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। मिंग हाओ ने गहरी सांस ली, कछुए के खोल और औषधीय पदार्थों को अपने थैले में रखा और फिर उसे अपने दूसरे थैलों के साथ ब्रह्मांड के थैले में रख दिया। वह जंगल में खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा। जैसे ही उसने परफेक्ट फाउंडेशन के बारे में सोचा, उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गोली खाने के बाद फ्लैश बिजली गिरेगी। मुझे अभी परफेक्ट फाउंडेशन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने के बाद इस बारे में कोई फैसला ले सकता हूं। मुझे अभी 3 महान संप्रदायों और पैट्रियार्क रिलायंस के बीच के मामले के बारे में सोचना है। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सांसें लीं, सभी बेचैन विचारों को दबा दिया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वे शांत थीं। 1 साल बीत चुका है और पैट्रियार्क रिलायंस द्वारा निर्धारित समय आ गया है। उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं झाऊ राज्य के विशेषज्ञों को यहाँ इकट्ठा कर सकूं तो वे मुझे एक अच्छा इनाम देंगे। मिंग हाओ की आंखें चमक उठी, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। उसने भौंहें चढ़ाई, झिझकते हुए। मेरा साधना आधार क्यों इस संघनन अवस्था में है। मैं चट्टानों पर फेंके गए अंडे जैसा हो जाऊंगा। मुझे शायद इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आखिरकार पैट्रियार्क रिलायंस ने 1 साल बाद कहा था, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। जब मेरा साधना आधार थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, शायद फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने के बाद, तब मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। उस समय मैं थोड़ी सुरक्षित स्थिति में रहूंगा। उसने अपना सिर उठाया। जब से पैट्रियार्क रिलायंस ने अचानक 3 रंगों वाला भाला गायब कर दिया था, तब से पैट्रियार्क की विश्वसनीयता पर उसका विश्वास थोड़ा कम हो गया था। अब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि 3 महान संप्रदायों की गिरफ्तारी वारंट की वजह से उनके शिष्य मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। अगर मैं मुश्किल में फंस गया तो मुझे बस खतरे का सामना करना होगा और उन्हें पैट्रियार्क के ध्यान क्षेत्र में ले जाना होगा। मिंग हाओ अपना फैसला ले चुका था और जंगली पहाड़ों के बीच से चुपचाप आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए भी उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो कोई विशाल अदृश्य हाथ उसकी छाती से होकर गुजरा हो और उसके दिल को दबा रहा हो। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की सारी वनस्पतियों की आंखें उसे ठंडी निगाहों से घूर रही हों। यह एहसास लगभग तुरंत ही गायब हो गया। हालांकि वह एहसास अब नहीं था। मिंग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने चारों ओर देखा। सब कुछ शांत था और उसके आसपास कुछ भी इस बात का कोई सुराग नहीं दे रहा था कि क्या हुआ था। क्या यह उसकी कल्पना थी? यह क्या था? उसने झिझकते हुए सोचा। हालांकि एक पल बाद उसकी आंखें चमक उठी और वह पूरी गति से आगे बढ़ गया। इस बीच मिंग हाओ से बहुत दूर, लेकिन अभी भी झाऊ राज्य में, एक बूढ़ा आदमी बैंगनी नीले रंग के वस्त्र पहने एक पहाड़ पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दाहिना हाथ ऐसे फूंक रहा था मानो वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने दूर तक देखा। देखो, उसने ठंडे स्वर में कहा, तीनों संप्रदाय तुम्हें मुझसे छिपाना चाहते थे। कितनी हास्यास्पद बात है। वह एक कदम आगे बढ़ा और फिर गायब हो गया। उसी क्षण लियू दाओयुन तेजी से आगे बढ़ रहा था। मिंग हाओ उसे भूल गया था, लेकिन उसने देख लिया था कि मिंग हा कहाँ है। वह पहाड़ों में घुस गया था। वह उसका पीछा कर रहा था। उसका चेहरा अविश्वसनीय घृणा और हत्या से भरा हुआ था। मिंग हाओ के प्रति उसकी घृणा उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी। चांदी के भाले की खूनी घटना ने उसे झाऊ राज्य के सभी मजाक का पात्र बना दिया था और लगभग 2 महान संप्रदायों के बीच युद्ध का कारण बन गया था। हालांकि युद्ध टल गया था, फिर भी उसने अपने कर्मों की भारी कीमत चुकाई थी। उस दिन के बारे में सोचकर वह लगभग पागल हो गया जब उसे महान संप्रदायों के बुजुर्गों के सामने लाया गया था। उसे सीलिंग पोल पर बांधा गया था, फिर 100 से ज्यादा बार अग्नि कोड़े से मारा गया था। वह दुख और दर्द। कोड़ों ने उसकी त्वचा को फाड़ दिया था और मांस को खुला छोड़ दिया था। दर्द उसकी हड्डियों में चुभ गया था। आज भी वह अक्सर आधी रात को जाग जाता था और हर बार जब वह जागता था तो मिंग हाओ को मारने की उसकी इच्छा और प्रबल होती जाती थी। मिंग हाओ का पीछा कर रहे बाकी सभी लोगों की तरह उसने उसे पकड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वह उसे मार डालेगा। इससे उसके संप्रदाय की नाराजगी भड़क सकती थी, लेकिन उसने पहले ही उन्हें त्यागने का फैसला कर लिया था। सबसे बुरी स्थिति में वह मिंग हाओ को मारने के बाद झाऊ राज्य से भाग जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र बड़ा था और साधकों के देशों से भरा हुआ था, खासकर मध्य में। क्योई संगठन के 9वें स्तर के साधक के रूप में वह निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी जगह जरूर ढूंढ लेगा जो उसे अपने साथ ले जाए। फिर एक दिन वह झाऊ राज्य वापस आएगा और शीत वायु संप्रदाय का सफाया कर देगा। वह अपने कोड़ों के दर्द को खून से धो देगा। उस समय वह पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था।
वह संप्रदाय के आधार स्थापना विशेषज्ञों और कोर फॉर्मेशन कुलपतियों के आने से पहले मिंगहाओ को ढूंढकर उसे मार डालने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। मिंगहाओ, तुम भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं है। लियू दाओयुन की हत्या की नीयत और भी बढ़ गई। जब उसने उस अद्भुत खजाने के बारे में सोचा जो उसने उधार लिया था, तो उसे मिंगहाओ को मारने का और भी भरोसा हो गया। पहाड़ों में प्रवेश करते हुए वह अपनी स्फटिक तलवार पर खड़ा था। उसकी निगाहें इधर-उधर घूम रही थीं। चूंकि वह क्योई साधना के 9वें स्तर का था और आंतरिक संप्रदाय का एक शिष्य भी था, उसके पास एक ध्वनि संचारक जेल पर्ची थी, जिसका उपयोग वह क्षेत्र के सभी शिष्यों को सूचित करने के लिए करता था कि अगर वे मिंगहाओ को देखें तो उसे तुरंत सूचित करें। थोड़ा समय बीता। जैसे ही वह हवा में ऊपर की ओर बढ़ा, लियू दाओयुन ने अचानक अपने बैग पर थपथपाया और उसके हाथ में एक चमकती हुई जेल पर्ची दिखाई दी। उसने उसे अपने माथे से लगाया और फिर हंसा। उसने अपना रास्ता बदला और उस शिष्य की ओर दौड़ा जिसने अभी-अभी उससे संपर्क किया था। अब फ्यूचर विज्ञापन। समय इतना बीत गया कि आधी अगरबत्ती जल गई। तभी लियू दाओयुन की नजर में मिंगहाओ अपने कीमती पंखे पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हाँ, यही वह आदमी था जिसने शीत वायु संप्रदाय के एक अनुयायी का सिर भेदकर एक ही बार में उसे मार डाला था। उसी क्षण मिंगहाओ ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी ठंडी आंखों ने लियू दाओयुन को देखा। उसने मन ही मन भौहें सिकोड़ी। जब से उसने अपने दिल को किसी अदृश्य हाथ से दबाते हुए महसूस किया था, उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। और हाँ, कुछ देर बाद उसने देखा कि तीनों महान संप्रदायों के कई साधक आसपास मौजूद थे। उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह उन पर जल्दी से जल्दी हमला करके उन्हें मार भी डाले, तो भी जेल पर्चियों के जरिए बात जरूर फैल जाएगी। मिंगहाओ, लियू दाओयुन चिल्लाया। उसका दाहिना हाथ किसी मंत्रोच्चार की तरह फुक उठा और तुरंत उसके पैरों के नीचे उड़ती तलवार ने एक भिनभिनाती हुई आवाज निकाली और मिंगहाओ की ओर चल पड़ी। देखते हैं, इस बार तुम भागते हो। मैं, लियू, आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपने दिल की नफरत मिटा सकता हूँ। मिंगहाओ को देखते ही लियू दाओयुन की आंखें लाल हो गई और उसकी हत्या की नीयत और भी तेज हो गई। मिंगहाओ की आंखें चमक उठी और वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसका मन कांप उठा। अभी भी एक आध्यात्मिक बोध बाकी था, जिसके कारण मिंगहाओ अचानक पीछे हट गया। जैसे ही उड़ती हुई तलवार उसके पास पहुंची, एक तेज हवा चली और क्रिस्टल जैसी तलवार घूम गई। उसी समय अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने बैंगनी नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर उम्र के कुछ धब्बे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी भयावह शक्ति चमक रही थी जो किसी की भी रूह कांप सकती थी। उसकी आंखों में सूरज, चांद और तारे समाये हुए थे, मानो उनमें झांकने पर आप खो जाएंगे। उसके नीले वस्त्र पर एक अजीबोगरीब डिजाइन बना हुआ था। वह एक वेदी जैसा लग रहा था, जिसके बीच में एक अकेली आंख थी। यह आंख उस बूढ़े आदमी की आंखों से भी ज्यादा दुहक से भरी हुई लग रही थी। कितनी गहरी शिकायतें हैं, उसने लियू दाओयुन की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। जब बूढ़ा बोला, तो मिंगहाओ के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अस्त-व्यस्त हो गई और अचानक उसे लगा जैसे वह किसी जगह बंद गया हो। एक बार फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल पर पंजा मार रहा हो। उसका चेहरा चमक उठा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब लियू दाओयुन ने बूढ़े को देखा, तो उसका चेहरा उतर गया और वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया और हाथ उठाकर सलामी दी। मैं जून का लियू दाओयुन हूँ, हमारी पीढ़ी। नमस्कार प्रभु, रहस्योद्घाटन। जिस क्षण लियू दाओयुन ने सलामी दी, उसी क्षण आकाश में 6 आकृतियां प्रकट हुई। वे काफी दूर थीं, लेकिन एक ही सांस में दृश्य पर पहुंच गई। जब उसने उन 6 लोगों को देखा, तो मिंगहाओ का दिल बैठ गया। वे उससे परिचित थे। ये झाओ राज्य के कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक थे, जो रिलायंस संप्रदाय के विघटन के दिन प्रकट हुए थे। उनमें से एक महिला थी, जिसने मिंगहाओ पर काफी गहरी छाप छोड़ी थी। उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद आकाश में प्रकाश की भिनभिनाती किरणें दिखाई देने लगी, क्योंकि 10 से ज्यादा लोग उनके पास आ रहे थे। वे ऊंची उड़ान नहीं भर रहे थे, बल्कि हवा में गड़गड़ाहट भरी गर्जना करते हुए उड़ रहे थे। आसपास के पक्षी और जानवर कांप उठे। जैसे ही लोग पहुंचे, उनकी नजरें मिंगहाओ पर पड़ गईं। चारों ओर देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने उस चिड़चिड़े फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को देखा जिसने उस दिन उस पर हमला करने की कोशिश की थी। एक जोरदार दबाव डाला गया इलाके की हर चीज पर। लियू दाओयुन का चेहरा पीला पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गया। उसने मिंगहाओ को घूरा। उसकी हत्या की मंशा उस पल छिपी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे का जहर साफ दिखाई दे रहा था। मिंगहाओ का दिल बैठ गया, आज छिपने की कोई जगह नहीं थी। एक पल बाद उसके हाव भाव सामान्य हो गए। उसने एक गहरी सांस ली और झाओ राज्य के विशेषज्ञों की ओर देखा। वह कुछ नहीं बोला। 3 महान संप्रदायों के एक कोर फॉर्मेशन संकी ने कहा, साथी दाओवादी रहस्योद्घाटन सचमुच अपनी अद्भुत भविष्यवाणियां करने की प्रतिष्ठा के हकदार हैं। वह हंसा। वह हमसे भी तेजी से यहाँ पहुंच गया। आप तीनों संप्रदायों ने मुझे सूचित नहीं किया, इसलिए मुझे खुद ही भविष्यवाणी करनी पड़ी, लॉर्ड रहस्योद्घाटन ने शांत स्वर में कहा। बहुत अच्छा, गोल्ड विंड संप्रदाय के एक कोर फॉर्मेशन संकी ने कहा। उसने एक लंबा काला वस्त्र पहना हुआ था। अब जब बच्चा मिल गया है, तो हमें पैट्रियार्क रिलायंस के ध्यान क्षेत्र में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह मामला काफी समय से चल रहा है। दक्षिणी क्षेत्र के महान संप्रदाय भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। उसकी नजर मिंगहाओ पर पड़ी और वह भावशून्य भाव से उसे देखता रहा, मानो वह कोई क्रिकेट हो। उनमें से किसी ने भी बात करते हुए उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, मानो उन्हें पता हो कि उनके शब्द उसके जीवन या मृत्यु का फैसला कर सकते हैं। दरअसल उनकी बातचीत ही उसके भाग्य का निर्धारण करेगी। मिंगहाओ ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अगर वह उनकी धौंस का जवाब देना चाहता है, तो उसे कोई उपाय सोचना होगा। स्थिति का विश्लेषण करते हुए उसका दिमाग घूम गया। कुलगुरु लियू दाओयुन ने अपने संप्रदाय के एक मुख्य गठन संकी की ओर हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, इस व्यक्ति के शरीर में एक अनमोल भाला छिपा है। उसने अपना सिर उठाया और मिंगहाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर जहर साफ दिखाई दे रहा था।
तो वह छोटा क्योई संघनन साधक 9वें स्तर का निकला। काले वस्त्र पहने साधक ने ठंडे स्वर में कहा, उसका चेहरा मानो हमेशा के लिए लाल हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह झाऊ राज्य के साधना जगत को इतनी अराजकता में डाल पाया। उसने मिंघाओ की ओर हाथ बढ़ाया मानो उसे पकड़ने ही वाला हो। मैं यहाँ हूँ और भाला भी, मिंघाओ ने अचानक कहा। उसकी आंखें चमक उठी। उसकी आवाज कीलें तोड़ सकती थी और लोहे को चीर सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मानो कह रही थी कि वह जानता था कि वह उन्हें अपना खजाना छीनने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर वे ऐसा करते तो वह तुरंत अपनी जान दे देता। मिंघाओ की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी जो उस पर हमला करने ही वाला था रुक गया और भौंहें चढ़ा ली। देखने वालों की भी भौंहें चढ़ गईं। मेरी साधना का आधार कमजोर और कमजोर है, मिंघाओ ने कहा। अगर पुरानी पीढ़ी मेरे खजाने को लूटना चाहती है तो कृपया ऐसा करें, लेकिन अगर मैं एक भी खजाना को देता हूँ तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें संस्थापक कुलपति के ध्यान क्षेत्र में नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हारे द्वारा लूटे जाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। बोलते हुए उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक उठा। मैं तुम्हें मार सकता हूँ, 6 कोर फॉर्मेशन साधकों में से एक ने कहा। फिर स्वर्ग विरोधी आत्मखोज का उपयोग करके उस स्थान को तुम्हारे अंदर से बाहर खींच लूंगा। जब मिंघाओ ने यह सुना तो वह जोर से हंसा। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं दिखाई दिया। उसकी हंसी पहाड़ों में गूंज उठी और पुराने संकी लोगों के कानों में चुभ गई। अगर तुम मुझे खोजने की योजना बना रहे हो तो आगे बढ़ो। केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ही कुलपति के ध्यान क्षेत्र का स्थान जानते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वह स्थान पता भी है तो मेरे जीवित, सचेत और सुरक्षित रहने के बिना तुम कभी भी अंदर नहीं जा पाओगे। यह सुनकर सभी पुराने संकी लोग बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उसे घूरने लगे। तुम लोगों के पास साधना का गहन आधार है। निश्चित रूप से तुम कुछ आत्मा कठपुतली कलाएं जानते हो, लेकिन मेरी चेतना के बिना या अगर मैं किसी भी तरह से घायल हो गया हूँ तो तुम अंदर नहीं जा पाओगे। तुम्हें मेरा पूरा और पूर्ण समर्थन चाहिए। मिंघाओ की आवाज में दृढ़ता थी। उसने उन्हें ऐसा एहसास दिलाया जैसे उसने सारी सावधानी हवा में उड़ा दी हो, जिससे वे भौंचक्के रह गए। दरअसल जब बात मिंघाओ की आई तो उन्हें उसकी इतनी परवाह नहीं थी। उनकी असली दिलचस्पी पैट्रियार्क रिलायंस के उदात्त आत्मा शास्त्र में थी। संकी लोगों ने भौंहें चढ़ाई और फिर लॉर्ड रिवीलेशन की ओर देखा। वह मिंघाओ को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। हालांकि वह कई बातों का अनुमान लगाने में सक्षम था, लेकिन इस खास मामले के बारे में वह कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था। जब वह बोल रहा था तो सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। मैं बारीकियों का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन अगर इस बच्चे की बातों का 95% भी झूठ हो तो भी हम उस पर दाम नहीं लगा सकते। उनके शब्दों ने सभी दर्शकों के विचारों को प्रतिध्वनित कर दिया। ये विलक्षण लोग अनुभवी और चतुर होने के साथ साथ चालाक भी थे। हालांकि इन परिस्थितियों में उनकी सारी साजिशें जीत सुनिश्चित नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दाम लगाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। भले ही मिंघाओ की ज्यादातर बातें झूठ हों, लेकिन उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। अगर वे हार गए तो उन्होंने पैट्रियार्क रिलायंस की अमर गुफा में जाने का मौका खो दिया। इसका मतलब होगा कि उन्होंने उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र में कोई भी मौका खो दिया। कोई भी, चाहे वह आधार स्थापना में हो या मूल संरचना में, अपने शरीर के भीतर एक दूसरा मूल सरोवर बनाने के लिए उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र की कोई संघनन नियमावली का उपयोग कर सकता था। वे अपने आधार स्थापना के दौरान बनाए गए दाव स्तंभों की मरम्मत भी कर सकते थे। अगर सफल रहे तो यह एक टूटी हुई नींव को दोषरहित नींव में बदल सकता था। एक मूल संरचना साधक के लिए इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होगा। उनका कोर स्तर, जिसके लिए वे सभी तरसते थे। दुनिया में केवल 3 ही महान पुस्तकें थीं जिनमें एक नई कोर झील की साधना के गुप्त तरीके बताए गए थे, यहाँ तक कि कोई संघनन चरण से भी आगे। बहुत अच्छा, 6 में से एक कुलीन दिखने वाली बूढ़ी महिला कर्कश आवाज में बोली। जब उसके शब्द गूंजे तो सभी चुप हो गए। हम यहाँ उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र के लिए हैं। अब और कोई उलझन पैदा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे, हम तुम्हारा कोई खजाना नहीं चुराएंगे, नहीं हम तुम्हारी आत्मा की खोज करेंगे या तुम्हें कठपुतली बनाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसके क्या परिणाम होंगे। कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम्हारा जीवन या कुलपिता का? जहाँ तक सबसे अच्छा निर्णय लेने की बात है, मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बारे में हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। मिंघाओ एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक बोला, मुझे 10 लाख आत्मा पत्थर दो और मैं इस व्यक्ति को मारने का अधिकार मांगता हूँ। लियू दाओयुन की ओर इशारा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। लियू दाओयुन का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में जहर चमक उठा। वह अभी मिंघाओ को मारने के कई तरीके सोच रहा था। मिंघाओ द्वारा अचानक निशाना बनाए जाने पर वह अचानक कुछ कदम पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह जानता था कि ये कुलपिता अपनी मनचाही चीज पाने के लिए मिंघाओ की हर मांग मान जाएगी। कुलपिता, लियू दाओयुन ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ठंडी हवा संप्रदाय के 2 कोर फॉर्मेशन कुलपिताओं को देखा। लाल चेहरे वाले बूढ़े ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और मिंघाओ को ठंडी आंखों से देखा। ऐसा नहीं होगा। छोटे क्योई संघनन साधक, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम हमसे मांग करने की हिम्मत कैसे करोगे? मिंघाओ, कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स में से एक, लाल चोगा पहने एक बूढ़े आदमी ने कहा। हत्या की बात फिर मत उठाना। और जहाँ तक आत्मा के पत्थरों की बात है, हमारे पास तुम्हारी मांग पूरी करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे आत्मा के पत्थर नहीं मिले और अगर यह आदमी नहीं मरा तो मैं तुम्हें, जो कि बड़ी पीढ़ी का है, कुलपति के ध्यान क्षेत्र में ले जाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होगी। मेरी हार्दिक सहमति के बिना तुम कभी भी उनकी अमर गुफा में नहीं जा पाओगे। मिंघाओ की आवाज दृढ़ थी और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जो बता रहा था कि वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। अगर उसे मरना पड़ा तो वह बिना किसी शिकन के मर जाएगा। मिंघाओ, लियू दाओयुन ने उसे जानलेवा निगाहों से देखा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। बहुत अच्छा, गरिमामयी बूढ़ी औरत ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। जहाँ तक इस शीत वायु संप्रदाय के शिष्य की बात है, तुम्हारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। आत्मा रत्नों के संबंध में उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा।
मैं तुम्हें अभी 1 लाख दूंगा और बाकी अमर गुफा खुलने के बाद अगर मिंघाओ ने कोई मांग नहीं की होती तो शक पैदा हो जाता। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और एक थैली मिंघाओ की ओर उड़ी। उसने उसे पकड़ा नहीं बल्कि पीछे हट गया और थैली जमीन पर गिर गई। बहुत अच्छा, मिंघाओ ने धीरे से कहा। हत्या अब नहीं होगी। लियू दाओयुन, उस थैली को उठाओ और उसमें से आत्मा रत्न निकालो। महिला की आंखें अदृश्य रूप से चमक उठी। अन्य कोर फॉर्मेशन संघ के लोगों ने भी उसे टिमटिमाती निगाहों से देखा। लियू दाओयुन बेहद गुस्से में था। हालांकि मिंघाओ का अनुरोध ज्यादा नहीं था। लाल चेहरे वाले बूढ़े ने भी कुछ नहीं कहा बल्कि लियू दाओयुन को आज्ञा मानने का इशारा किया। लियू दाओयुन ने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को दबाया, फिर आगे बढ़कर अपना थैला उठाया। उसने थैला हिलाया और ढेर सारे आत्मिक रत्न जमीन पर गिर पड़े। वे चमक रहे थे। लियू दाओयुन ने एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर तेजी से सांस लेने लगा। मिंघाओ ने आत्मिक रत्नों पर नजर डाली, उसका भाव शांत था। फिर उसने उन्हें अपने थैले में इकट्ठा कर लिया। उसके पास सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लोग आधार स्थापना साधक नहीं थे बल्कि मूल निर्माण अवस्था के थे। अगर वे उसे मारना चाहते तो किसी कीड़े पर पैर रखने से भी ज्यादा आसान होता। अगर वे इस मामले में दाम नहीं लगा सकते थे तो वह उनका सामना बिल्कुल नहीं कर पाता, चाहे वह साधना के आधार से जुड़ा हो या किसी साजिश से। इसलिए मिंघाओ ने कोई चालाकी भरी साजिश रचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुलेआम साजिश रची। वह शर्त लगा रहा था कि अगर ये लोग उस पर विश्वास न भी करें तो भी उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपके पास आपके आत्मा रत्न है, लेकिन यह एक गंभीर मामला है। कृपया इस औषधि की गोली का सेवन करें। बुढ़िया ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक काले रंग की औषधि की गोली प्रकट हुई। ऐसा होते ही तुरंत एक हवा चलने लगी, मानो भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही हो। धीरे धीरे औषधि की गोली की सतह पर एक दुष्ट कनखजूरे की छवि दिखाई देने लगी। मिंघाओ के हाव भाव बदल गए। उसने सावधानी से गोली को देखा। जब लियू दाओयुन ने यह सब होते देखा तो उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। नीम स्थापना साधक हवा में तैरते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे भावहीन थे, लेकिन उनकी आंखें मिंघाओ पर नजर गड़ाए हुए। जहां तक कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स की बात है, उनमें से किसी ने भी पलक नहीं झपकाई। अगर बुढ़िया ने गोली नहीं निकाली होती तो शायद वे निकाल लेते। देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। योजनाओं के मामले में मिंघाओ उनके सामने एक बच्चे जैसा था। अगर उसकी साजिशें उन्हें सचमुच नाखुश करती तो उसके सारे विचार बेकार होते। अगर तुम गोली खा लोगे तो तुम ही रास्ता दिखा सकते हो। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो हमें अपनी आत्मा खोज और आत्मा कठपुतली कलाएं आजमानी होंगी, बुढ़िया ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही गुस्सा। उसने अपनी उंगलियां फड़फड़ाई और जहर की गोली मिंघाओ के सामने मडराने के लिए आगे बढ़ी। मिंघाओ एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे यकीन नहीं था कि गोली वाकई जहरीली थी या नहीं। शायद वह कुछ और भी ज्यादा नापाक था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं दिख रहा था। उसने अपना जबड़ा भींच लिया, फिर हाथ बढ़ाकर गोली पकड़ ली। जहर की गोलियों की बात हो रही है तो मेरे पास भी एक है, लाल चेहरे वाले बूढ़े ने हंसते हुए कहा। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन ऊपर उठाई और उसके हाथ में एक लाल रंग की गोली आ गई। वह मिंघाओ की ओर उड़ गई। दरअसल हमारे संप्रदाय के पास भी एक है। पता चला कि तीनों महान संप्रदायों के सभी कोर फॉर्मेशन साधकों के पास जहर की गोलियां थीं। गोलियां प्रकाश की किरणों में बदल गई और मिंघाओ की ओर उड़ गईं। बुढ़िया का चेहरा शांत था और यह बताना असंभव था कि वह क्या सोच रही थी। उसने ठंडे मन से अपने साथी संघ के लोगों को देखा, कुछ नहीं कहा। वे सभी सतर्क और दूरदर्शी थे। अगर मिंघाओ ने एक जहर की गोली निगल ली तो उसे और भी निगलने चाहिए। इस तरह वह सिर्फ बुढ़िया के नियंत्रण में नहीं रहेगा। यह सबसे उचित तरीका था। साथ ही ताओवादी की हरकतें देखकर मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए विनम्रता से काम लेना होगा। लॉर्ड रिविलेशन मुस्कुराए और अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक 3 रंगों वाली औषधीय गोली प्रकट हुई और मिंघाओ की ओर दौड़ी। बाकी औषधीय गोलियों की तुलना में यह गोली असाधारण लग रही थी। मिंघाओ को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन जब उसकी नजर इस गोली पर पड़ी तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। 4 जहर की गोलियां, मिंघाओ ने गंभीर स्वर और भद्दे हाव भाव के साथ कहा। युवा पीढ़ी के लोगों, मुझे चिंता है कि अगर मैंने यह गोली खा ली तो मैं आपको आगे नहीं ले जा पाऊंगा। अगर जहर असर कर गया तो मैं मर जाऊंगा। अगर असर नहीं हुआ तो बड़ी पीढ़ी यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि मैं बाद में जहर उतार सकूं? या तुमने इस बारे में सोचा भी नहीं है? जाहिर है जहर उतारने की एक तकनीक है, शीत वायु संप्रदाय के लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। तुम विश्वास करना चाहते हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। इसमें उसने मिंघाओ की ही चाल को अपने खिलाफ इस्तेमाल किया। अब सभी विभिन्न मामलों का पूरा समाधान मिंघाओ पर निर्भर था। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, विश्वास करने का विकल्प केवल उसके पास था। दुर्भाग्य से अगर उसने विश्वास न करने का फैसला किया तो वर्तमान स्थिति कभी हल नहीं होगी। मिंघाओ की नजर 4 गोलियों पर पड़ी। उनमें से 3 को उसने पहचान लिया। यह एक सेंटीपीड ड्रैगन गोली है, यह एक ठंडी लाश की गोली है और यह एक खून सुखाने वाली गोली है। जहां तक इस वाली की बात है, लॉर्ड रिविलेशन की 3 रंगों वाली गोली ऐसी थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। प्राचीन जेल पर्ची में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पैट्रियार्क रिलायंस का साधना आधार स्वर्ग जितना ऊंचा है, मिंघाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। उसने अपना जबड़ा भींच लिया, फिर अपने हाथ ऊपर उठाए और एक गोली मुंह में डाल ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जीवित चीज है, और यकीनन मिंघाओ को एक तेज दर्द महसूस हुआ जब वह उसके गले से नीचे सरक रही थी। फिर भी दर्द ने उसे हिचकिचाने नहीं दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसने सारी गोलियां निगल लीं। जैसे ही उसने भगवान रहस्योद्घाटन द्वारा दी गई गोली निकली, उसने उस आदमी की आंखों में देखा। भगवान रहस्योद्घाटन पूरे समय मुस्कुराते रहे। मिंघाओ को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वह जानता था कि सभी के संदेह दूर करने के लिए उसे गोलियां निगलनी ही होंगी।
जैसे ही भगवान रहस्योद्घाटन की गोली उसके मुंह में गई, वह एक आभा में घुल गई जो उसके मांस और रक्त में समा गई। मिंग हाओ को लगातार 4 गोलियां निकलते देख लियू दाओयुन को बहुत खुशी हुई। 10 या उससे ज्यादा फाउंडेशन स्थापना साधकों ने मिंग हाओ को अजीबोगरीब आंखों से देखा। उसका दृढ़ संकल्प देखकर उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत महसूस हुई। मिंग हाओ ने एक गहरी सांस, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने सनकी लोगों की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा। चलो चले, बुढ़िया ने सिर हिलाकर कहा। उसने मिंग हाओ की ओर उंगली हिलाई, फिर एक प्रिज्मी इंद्रधनुष में बदल गई और दूर चली गई। वहां मौजूद अन्य साधक भी एक एक करके उसके पीछे पीछे चले गए। उसकी उंगली के इशारे से मिंग हाओ के पैरों के पास जमीन पर पड़ा थैला अचानक एक भयानक धुंधली आत्मा में बदल गया। उसका शरीर टिमटिमाया और मिंग हाओ को लपेटकर आकाश में उड़ गया। लियू दाओयुन उसके पीछे पीछे चला, मिंग हाओ को ठंडी मुस्कान से देखता रहा। तुम मर गए, उसने गंभीरता से कहा। मिंग हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस लियू दाओयुन के मुड़े हुए चेहरे को ठंडी नजरों से देखा। कुलपतियों को अमर की गुफा में ले जाने के बाद वापस बाहर आने तक इंतजार करना। तुम तो मर ही जाओगे। अगर तुम जहर भी उतार दोगे तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चाओ राज्य में तुम कहीं और नहीं भाग सकते। वैसे तुम रिलायंस इनर सेक्ट के अनुयायी हो, फिर भी तुम्हारे पास अपने ही सेक्ट के कुलपति को मारने के लिए लोगों को प्रेरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कैसा लग रहा है? लियू दाओयुन के दुर्भावनापूर्ण शब्द उपहास से भरे थे। तुमने जाति के भाले के लिए सुन हुआ को मार डाला। कैसा लग रहा है? मिंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, अपने नीचे लियू दाओयुन को देखते हुए। धरती उसके नीचे से तेजी से गुजर रही थी। मिंग हाओ ने इतनी तेजी पहले कभी हासिल नहीं की थी। किजोंबा के 5 बेहतरीन मूव्स जो आपको नाचने पर मजबूर कर देंगे। हर ब्यूटी पब फ्यूचर के विज्ञापन। लियू दाओयुन की बात करें तो मिंग हाओ को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन मिंग हाओ के शब्दों ने उसे ऐसे मारा जैसे किसी ताजा जख्म में डंडा चुभो दिया गया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने मिंग हाओ को बेमिसाल नफरत से देखा। वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। सुन हुआ के साथ हुई घटना उसके जीवन में घटी सबसे अपमानजनक घटना थी। दरअसल इसने उसके संप्रदाय के भविष्य की सारी संभावनाओं को बर्बाद कर दिया था। उसे लगभग दरकिनार कर दिया गया था। इस समय उसकी आंखें मानो आग उगल देंगी। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मिंग हाओ को जानलेवा नजरों से घूरने लगा। मिंग हाओ के भावशून्य भाव को देखकर उसके मन में एक ऐसी भावना उठी जिसका वर्णन करना मुश्किल था और जो उसे पागल कर देने वाली थी। उसने हवा में मुक्का मारा। हांफते हुए उसने कुछ देर तक दांत पीसते हुए कहा, तुमने 4 जहरीली गोलियां निगल ली। मैं बस तब तक इंतजार करूंगा जब तक जहर असर न करे। तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा और तुम्हारा दिल फट जाएगा। आज तुम मेरी तलवार के नीचे मरोगे। मिंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, न तो खुश और नहीं गुस्से में। उसने नीचे बंजर पहाड़ों को देखा जो उसके नीचे से गुजर रहे थे और फिर दूर रिलायंस संप्रदाय की 4 पर्वत चोटियों को। तुम वाकई बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, लियू दाओयुन ने ठंडी हंसी और भयावह भाव के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने मिंग हाओ की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तुम ऐसा करोगे ही, मैं अकेला हूँ। मैं जहर का असर देखने के लिए बेताब हूँ। उसके बोलते ही एक तेज आवाज गूंजी। लोगों का समूह रिलायंस संप्रदाय के मुख्य चौक पर पहुंच गया था। वह सुनसान था, बस गिरे हुए पत्ते, पक्षियों की भीख और कुछ जानवर थे जो डर के मारे तितर-बितर हो गए। समूह के आगमन के साथ एक तेज हवा चल रही थी जिसने बाहरी संप्रदाय के चौक को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। उस जगह को देखकर मिंग हाओ के चेहरे पर तरह-तरह के भाव उभर आए। अपने संप्रदाय को इस हाल में देखकर कैसा लग रहा है, मिंग हाओ? लियू दाओयुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जैसे ही उसने कहा, मिंग हाओ मुड़ा और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से हत्या का इरादा उभर आया। वह पहले ही हिलना शुरू कर चुका था। उसने अपना हाथ उठाया और 50 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुई जो सीधे लियू दाओयुन की ओर उड़ रही थीं। मुझे लगता है कि यह जगह तुम्हें दफनाने के लिए एकदम सही जगह है। मिंग हाओ के हमला करने का जरा भी संकेत नहीं था। उसके शब्द गूंजते ही तलवारें लियू दाओयुन पर आ गईं। उसके हाव भाव बदल गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिंग हाओ सभी कुलपिताओं की मौजूदगी में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। वह तेजी से पीछे की ओर भागा, अपनी जीभ को काटा और थोड़ा खून थूका, साथ ही एक मोती भी। यह मोती उसके पहले इस्तेमाल किए गए खजानों से अलग था। जैसे ही यह उसके मुंह से निकला, इससे एक तीव्र मारक आभा निकलने लगी। यह एक भयानक काले राक्षसी चेहरे में बदल गया जो फिर मिंग हाओ की 50 उड़ती तलवारों से टकराया। एक विस्फोट हुआ जब राक्षसी चेहरे ने ज्यादातर उड़ती तलवारों को रोक लिया। हालांकि एक उड़ती तलवार उसमें से होकर लियू दाओयुन की ओर बढ़ती रही। लियू दाओयुन का चेहरा मुड़ गया। वह जानता था कि वह एक खतरनाक जीवनमरण की स्थिति में है। एक नाजुक मोड़ पर उसने बचाव के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते हुए चीख मारी। तलवार के सामने तलवार उसके दाहिने कंधे में घुस गई जिससे खून की फुहारें चारों ओर फैल गईं। वीरान रिलायंस संप्रदाय में एक भयानक चीख गूंज उठी। जैसे ही तलवार उसके कंधे में लगी, अचानक फट गई जिससे लियू दाओयुन का दाहिना हाथ खून के बादल में गायब हो गया। उसके मुंह से भी खून की फुहारें निकली और वह पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें भय और विस्मय से चमक रही थीं। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, उतनी ही देर में जितना एक चिंगारी को उड़ने में लगता है। उसका दाहिना हाथ नष्ट हो गया और उसकी भयानक चीखें अभी भी हवा में गूंज रही थीं। तीनों महान संप्रदायों के संकी लोगों ने एक एक करके पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें ठंडी थीं। यह विशेष रूप से शीत वायु संप्रदाय के लोगों के लिए था। लियू दाओयुन चीखते और चिल्लाते हुए पीछे हट गया। कुलपिताओं, यह आदमी। उसकी भावभंगिमा ठंडी थी। मिंग हाओ आगे बढ़ा। लियू दाओयुन के बोलते ही मिंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 100 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुई जिन्होंने पूरे चौक को तलवारों की एक विशाल वर्षा से ढक दिया। यह वर्षा लियू दाओयुन पर बरसी। लियू दाओयुन भले ही कोई संघनन के नोवें स्तर पर थे, लेकिन मिंग हाओ भी तो थे। इसके अलावा मिंग हाओ की साधना उदात्त आत्मा शास्त्र पर आधारित थी और उनके पास एक सुनहरा मूल सागर था। उनके मन में आध्यात्मिक बोध का एक अंश भी था। लियू दाओयुन को कुचलने के लिए यह काफी था। तलवारों की वर्षा हवा में सीटी बजाती हुई गुजरी। लियू दाओयुन के पास बोलने का समय ही नहीं था।
एक धमाका हुआ और लियू दाओयुन ने और खून उगल दिया। उसके सामने एक चमकदार रोशनी चमक उठी क्योंकि उसकी क्रिस्टलीय तलवार ने मिंग हाओ की 100 उड़ती हुई तलवारों की ताकत को चुनौती दी। और फिर भी इससे लियू दाओयुन को और ज्यादा चोट पहुंची, जो चीखते हुए और पीछे हट गया। कुलपिताओं, मुझे बचाओ। मिंग हाओ, अपना हाथ थामो। शीत वायु संप्रदाय के 4 संरचना स्थापना विशेषज्ञों में से एक आवाज आई। उन्होंने भौहें चढ़ाई। जाहिर है कि वे मिंग हाओ को इन सबके सामने लियू दाओयुन का वध करने की इजाजत नहीं देना चाहते थे। जैसे ही वे तेजी से आगे बढ़े, उनके शरीर प्रकाश की किरणों में बदल गए। यह मेरे और उसके बीच की बात है। मिंग हाओ ने 4 संरचना स्थापना विशेषज्ञों की ओर देखे बिना ही कहा, अगर जहर अभी मुझ पर असर भी कर दे तो भी मैं इस आदमी को मार डालूंगा। उसके चेहरे पर हत्या और दृढ़ संकल्प का भाव था। वह जिस व्यक्ति को मारना चाहता था वह शीत वायु संप्रदाय का लियू दाओयुन था। लेकिन शीत वायु संप्रदाय के अलावा 3 महान संप्रदायों के अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। वे निश्चित रूप से चुपचाप खड़े होकर अमर गुफा खोलने से पहले मिंग हाओ को जहर देकर मरते हुए नहीं देखेंगे। वे अन्य संप्रदायों की छोटी मोटी बातों को अपने हितों में दखल नहीं देने देंगे। अन्य लोग शीत वायु संप्रदाय के संस्थापक स्थापना विशेषज्ञों का रास्ता रोकते हुए आगे बढ़ गए। साथ ही दाओवादी झांग क्योई संघनन साधकों की छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, हम वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, क्यों न हम पुराने दिनों के बारे में थोड़ी बातचीत करें। ठीक है भाई चेन, हम 3 वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। साधना के बारे में मेरे कुछ प्रश्न हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। 4 शीत वायु संप्रदाय के मूल स्थापना साधकों के चेहरे ये शब्द सुनकर लाल हो गए। वे बोलने ही वाले थे कि अचानक लियू दाओयुन ने एक और भयभीत कर देने वाली आवाज निकाली, चीख। मिंग हाओ की उंगलियां मंत्रोच्चार में फिक रही थी और 200 उड़ती हुई तलवारें आकाश में छा गईं। वे कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज के साथ लियू दाओयुन पर उतरी। मिंग हाओ ने एक और कदम आगे बढ़ाया और एक मंत्रोच्चार किया। एक ज्वाला अजगर प्रकट हुआ, कई दर्जन मीटर लंबा। उसकी दहाड़ पूरे चौक में गूंज उठी। लियू दाओयुन के मुंह से खून की धार फूट पड़ी और उसकी क्रिस्टल जैसी तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। वह लगातार पीछे हटता रहा, उसकी आंखों में हताशा भरी हुई थी। दूसरी ओर मिंग हाओ की आंखें हत्या के इरादे और दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। वह आगे की ओर उड़ा और उसके दाहिने हाथ में एक तलवार दिखाई दी। यह लकड़ी की तलवार थी और यह अजय बल के साथ लियू दाओयुन की ओर तेजी से बढ़ी। मेरे रास्ते से हट जाओ। 4 फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। वे चीखने लगे और मिंग हाओ को रोकने के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस आदमी ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की। यह एक निजी रंजिश है। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं कुलपति की अमर गुफा खोलने से पहले ही खुद को मार डालूंगा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसने 4 फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह लकड़ी की तलवार ताने लियू दाओयुन की ओर झपटा, साफ तौर पर उसे मार डालने के इरादे से। कुलपतियों, मुझे बचाओ, लियू दाओयुन जोर से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ हमला करने ही वाले हैं, तभी एक सूखी खांसी सुनाई दी। यह बुढ़िया की आवाज थी। 4 विशेषज्ञों के दिलों में सदमा भर गया और वे तुरंत स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। सूखी खांसी उनके दिलों में स्वर्ग से बिजली की तरह गिरी थी, जिससे उनके दिमाग घूम गए थे। यह बहुत ज्यादा है, शीत वायु संप्रदाय के लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसने खर्राटे लिए और उसकी आंखों में एक ठंडी नजर दिखाई दी जो मिंग हाओ की ओर बढ़ी। ऐसा होते हुए भी लॉर्ड रिविलेशन जोर से हंसे। उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। मिंग हाओ की ओर जो ठंडी नजरें उठ रही थीं, वे तुरंत गायब हो गईं। तुम, लाल चेहरे वाले बूढ़े ने गुस्से से भरी आंखों से कहा। साथी दाओवादी, अपना आपा खोने की कोई जरूरत नहीं है, लॉर्ड रिविलेशन ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक छोटी पीढ़ी के बीच इन छोटी मोटी बातों का सवाल है, तो क्यों न हम यूं ही देखते रहे। जैसे ही उन दोनों के बीच ये शब्द आदान प्रदान हुए, लियू दाओयुन ने एक और करुण चीख मारी। मिंग हाओ आगे बढ़ा और तलवार की धार से लियू दाओयुन का बायां हाथ उसके शरीर से उठ गया। चारों तरफ खून फैल गया। मिंग हाओ के थैले से और भी तलवारें उड़ी। एक के बाद एक उन्होंने उसके प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। खून चारों तरफ फैल गया। पल भर में लियू दाओयुन के शरीर में 1 दर्जन तलवारें घुस गईं। उसकी ओर झुकते हुए मिंग हाओ ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि तुम आज मर जाओगे तो मर ही जाओगे। लियू दाओयुन की चौड़ी आंखों में निराशा छा गई। उसके मुंह से खून रिस रहा था। चारों आधार स्थापना साधक स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। वे मिंग हाओ के क्रूर भाव से विशेष रूप से चकित थे। बस, शीत वायु संप्रदाय के एक कोर फॉर्मेशन संकी ने कहा। उसका चेहरा बेहद भद्दा था। उसने अपनी उंगली हिलाई और अचानक उस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा गतिमान होकर मिंग हाओ की ओर दौड़ पड़ी। यह उसके शरीर से लिपट गई। उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अछूता छोड़कर उसे लियू दाओयुन से दूर खींच लिया। जैसे ही मिंग हाओ उससे दूर हुआ, लियू दाओयुन की आंखों में उसके गंभीर घावों के बावजूद आशा की किरणें चमक उठी। धमाका, मिंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में हत्या का भाव चमक रहा था। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकला, लियू दाओयुन के शरीर में धसी हुई दर्जनों उड़ती हुई तलवारें अचानक फट गईं। चारों ओर एक रक्तजमा देने वाली चीख गूंज उठी। लियू दाओयुन का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका सिर भी नहीं बचा था और मांस के टुकड़े चारों तरफ उड़ रहे थे। चारों आधार स्थापना साधकों की आंखों की पुतलियां सिकुड़कर बिंदुओं में बदल गईं। वे खून के धब्बे को घूर रहे थे और फिर मिंग हाओ को, जिसका चेहरा भावहीन था। वे इस पल को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। खासकर मिंग हाओ ने जिस तेजी से हमला किया और उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, वह यादगार थी। इससे पता चलता था कि उसकी सोच बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उसने उन सभी को, जो शीत वायु संप्रदाय के सदस्य नहीं थे, अपना सहायक बना लिया था।
इस भयानक परिणाम से पता चलता था कि वह सचमुच कितना जिद्दी था। कोई भी ऐसी योजना सोच सकता था, लेकिन उसे अंजाम देने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते। आज तक उन्होंने मेंग हाओ की पहली सच्ची हत्या देखी थी। वह मर चुका है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो, मेंग हाओ ने उदासीन स्वर में कहा। कोर फॉर्मेशन के सनकी लोग हवा में तैर रहे थे, मेंग हाओ को घूर रहे थे। मारने के उसके दृढ़ निश्चय ने उनके दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। यहाँ तक कि भगवान रहस्योद्घाटन ने भी उसे गौर से देखा। अभी अभी जो कुछ हुआ था, उससे उसे मेंग हाओ की क्रूरता का अंदाजा हो गया था। शीत पवन संप्रदाय के कोर फॉर्मेशन कुलपति, जिन्होंने मेंग हाओ को जकड़ रखा था, उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मेंग हाओ ने उनके हस्तक्षेप के बाद भी उनके सामने ही लियू दाओयुन को मार डाला था। इस वजह से उनकी प्रतिष्ठा गिर गई थी। एक विचार मात्र से वह मेंग हाओ को उसी तरह टुकड़े टुकड़े कर सकते थे जैसे लियू दाओयुन को मारा गया था। लेकिन आसपास के साधकों के चेहरों के भावों को देखते हुए यह कोई विकल्प नहीं था। एक ठंडी खर्राट के साथ उन्होंने अपनी आस्तीन पड़पड़ाई और मेंग हाओ के चारों ओर के अदृश्य बंधन गायब हो गए। लेकिन उन्होंने फिर भी मेंग हाओ पर एक अदृश्य प्रहार किया, जिससे उन्होंने मुंह भर खून थूक दिया। मेंग हाओ ने उनकी ओर देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उनकी आंखें एक गहरे रंग की चमक से चमक रही थी। लियू दाओयुन लगातार मेरा मजाक उड़ाता था और मुझे मार डालने की कसम खाता था, मेंग हाओ ने उस कोर फॉर्मेशन संख्या की ओर देखते हुए कहा, जिसने अभी अभी उसे घायल किया था। मेरे जैसे कनिष्ठ पीढ़ी के पास पहले हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं वरिष्ठ पीढ़ी के आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप निष्पक्ष होकर शिष्टाचार का पालन करें। इस समय मुझे थोड़ी चिंता है कि शीत वायु संप्रदाय अपनी मारक गोली नहीं देगा। क्या आप कृपया गोली ला सकते हैं, ताकि मैं कनिष्ठ पीढ़ी का व्यक्ति जब मैं कुलपति रिलायंस की अमर गुफा खोलूं तो निश्चिंत रह सकूं। 4 फाउंडेशन स्थापना साधकों की आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्हें अचानक समझ आ गया कि मेंग हाओ कितना क्रूर और विश्वासघाती था। कोर फॉर्मेशन संख्या काफी समय से वहां मौजूद थे और मेंग हाओ की बातें सुनकर उनकी आंखें चमक उठी। वे तुरंत समझ गए कि वह क्या सोच रहा है और उन्होंने दोनों शीत वायु संप्रदाय कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञों की ओर देखते हुए भौहें चढ़ा ली। उनके चेहरे बर्फ की तरह ठंडे थे। तुम्हारे जैसे षड्यंत्रकारी हृदय के साथ चाओ राज्य में तुम्हारा टिकना मुश्किल होगा, प्रभु रहस्योद्घाटन ने कहा। मेरे पास एक सेवक के लिए जगह है, मेंग हाओ। तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। मेंग हाओ को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसकी मुस्कान उसके लंबे वस्त्र पर लगी सजावट की तरह ही गंभीर और रहस्यमय लग रही थी। एक रहस्यमय वर्ग के बीच में एक अकेली आंख। शीत पवन संप्रदाय का लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति बड़बड़ाया। तीनों महान संप्रदायों में आमतौर पर बनती नहीं थी और इस समय वह अच्छी तरह जानता था कि आसपास के साधक उसे चमकती आंखों से देख रहे थे। वह और अधिक उलझन पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके मन में उसने मेंग हाओ को मृत्यु के लिए चिन्हित कर लिया था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक सफेद रंग की औषधीय गोली प्रकट हुई और मेंग हाओ की ओर बढ़ी। उससे एक सुगंध निकल रही थी। प्राचीन जेड स्लिप के अपने अध्ययन से मेंग हाओ एक नजर में ही बता सकता था कि यह शीत शव गोली का मारक है। उसने उसे पकड़ लिया। हालांकि उसने उसे खाया नहीं, बल्कि अपने तैले में रख लिया। फिर उसने एक सांस ली और पूर्वी पर्वत की चोटी की ओर चल पड़ा। जहां तक तीनों महान संप्रदायों के विशेषज्ञों की बात है, वे उसे ध्यान से देख रहे थे। अगर वह कुछ भी असामान्य करने की कोशिश करता, तो वे तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते। भगवान रहस्योद्घाटन उनके बगल में तैर रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी और वे पूर्वी पर्वत को देख रहे थे। मेंग हाओ सीधे चोटी पर नहीं चढ़े। सनकी लोगों को बस धैर्य रखना होगा। मेंग हाओ पूर्वी पर्वत की ओर बढ़ते हुए वांग तेंगफेई की अमर गुफा से गुजरे। उनकी नजर बड़े भाई चेन और बड़ी बहन जू की गुफाओं पर भी पड़ी। अतीत की छवियां उनके मन में उमड़ पड़ी और उन्होंने एक गहरी सांस ली। अंततः वह उस अमर गुफा के सामने रुका जो उसकी थी। उसने उसे चुपचाप देखा, फिर आगे बढ़ा। अंततः पूर्वी पर्वत की चोटी और रिलायंस संप्रदाय के मुख्य मंदिर हॉल तक पहुंच गया। डूबता हुआ सूरज हॉल पर चमक रहा था, जिससे वह बहुत गरिमामय लग रहा था। चौड़े कदम उठाते हुए मेंग हाओ अंदर चला गया। उसकी नजर अंदर की मूर्तियों पर पड़ी और कुलपति रिलायंस की मूर्ति पर आकर रुकी। जिस दिन कुलपति रिलायंस ने दूसरे संप्रदायों के साधकों को डराकर भगा दिया था, उसी दिन उसने मेंग हाओ को अपनी अमर गुफा का रास्ता खोलने की गुप्त विधि बताई थी। अब 1 साल से भी ज्यादा समय बाद मेंग हाओ आखिरकार लौट आया था। दरअसल नियत वर्ष बीत चुका था। जैसे ही मेंग हाओ पैट्रियार्क रिलायंस की मूर्ति के पास पहुंचा, चाओ राज्य के विशेषज्ञ उसे पीछे से देख रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और मूर्ति पर एक जगह अपनी उंगली दबाई। हर कुछ सेकंड में वह अपनी उंगली उसी जगह दबाता, बार बार दबाता रहा, जब तक कि उसने उसे 169 बार नहीं दबा दिया। अचानक मंदिर का हॉल कांपने लगा। मूर्तियां जोर से हिली, फिर बिखर गईं, जिससे पूरा हॉल टुकड़ों में बिखर गया। फिर पैट्रियार्क रिलायंस की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली, जिसने सारा मलबा और मलबे को बहा दिया और सिर्फ मूर्ति ही बची। मूर्ति के नीचे एक पत्थर का चबूतरा था। जब आसपास के साधकों ने इसे देखा, तो उनकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। मूर्ति से एक अविश्वसनीय शक्ति निकल रही थी और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी मानो वे जीवित हों। इससे साधक और भी ज्यादा उत्साहित हो गए, हालांकि उनमें से किसी ने भी मूर्ति के पास जाने की हिम्मत नहीं की। मेंग हाओ कुछ कदम पीछे हटे, फिर अपने हाथों को प्याले में बांधकर गहरा प्रणाम किया। शिष्य मेंग हाओ, कुलपति की निद्रा भंग करना चाहते हैं। कुलपति, क्या आप कृपया अपनी अमर गुफा का द्वार खोल सकते हैं? उन्होंने अपना सिर उठाया और उनकी आंखें चमक उठी। उनकी पीठ चाओ राज्य के विशेषज्ञों की ओर थी, उनके होंठ हिल रहे थे और वे कुछ जटिल ध्वनियां बुदबुदा रहे थे। अभिसरण। जैसे ही यह शब्द उनके मुंह से निकला, मूर्ति कंपन करने लगी और उसकी आंखों से और भी तेज रोशनी चमक उठी। रोशनी तेज हो गई और तेज हवा चलने लगी। चाओ राज्य के विशेषज्ञों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव छा गए। मूर्ति की सतह पर दरारें बढ़ती ही गई। कुछ ही सांसों के अंतराल में वह एक धमाके के साथ फट गई और उसके टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए। अब जिस पत्थर के चबूतरे पर मूर्ति खड़ी थी, उससे एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी। घूमते हुए मंत्र से निकली चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने झाऊ राज्य के विशेषज्ञों की सांसें तेज कर दी।
इस तरह के मंत्रों से परिचित कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि यह एक सीलिंग मंत्र था जो बंधन मुक्त हो रहा था। एक तेज गर्जना गूंजी और प्रकाश की एक विस्तृत किरण आकाश में ऊपर उठी। फिर वह किरण तब तक घूमती रही जब तक कि उसने एक विशाल वलय नहीं बना लिया। वलय का भीतरी भाग धुंधला हो गया और फिर एक भंवर में बदल गया जो किसी अन्य स्थान की ओर जाने वाला मार्ग था। जैसे ही प्रकाश का वलय बना, मिंग हाओ हवा में उछला और आगे की ओर उछला। वह वलय में गायब हो गया। उसके पीछे चाओ राज्य के विशेषज्ञ हिचकिचा रहे थे, उनके चेहरे मुड़ रहे थे। आधार स्थापना शिष्यों, तुम पहले जाओ, प्रभु रहस्योद्घाटन ने कहा। 6 मूल संरचना साधकों ने सहमति में सिर हिलाया और लगभग 1 दर्जन आधार स्थापना साधक दांत पीसते हुए आगे की ओर उड़ गए। वे भंवर में गायब हो गए। लगभग 10 सांसों के अंतराल के बाद लॉर्ड रिवीलेशन और कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स ने एक दूसरे को देखा। तीनों महान संप्रदायों में से प्रत्येक का एक सदस्य आगे गया। उनके प्रवेश करने के बाद शेष एक्सेंट्रिक्स और लॉर्ड रिवीलेशन भी उनके पीछे पीछे गए। भंवर में प्रवेश करते ही उनके मन घूम गए और वे जोर जोर से सांस लेने लगे। चारों ओर देखते हुए सबसे पहले उनकी नजर एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर पड़ी। स्तंभ पर सुनहरे अक्षर अंकित थे। सबसे ऊपर लिखे अक्षरों को देखकर उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र।